सभी को सुबह की ठंडी सी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। साथियों, जग जाइए, उठ जाइए। और मिशन हो चुका है स्टार्ट। और ऑलरेडी मीटिंग भी हो चुकी है स्टार्ट, और 1000 पार्टिसिपेट फुल भी हो चुके हैं। और बड़े सारे लोग एंट्री कर ही नहीं पाए होंगे साथियों। तो आप चेक कर लीजिए कौन कौन छूटे हैं। आप पार्टिसिपेंट जाकर चेक कीजिए कौन कौन टीम से आए हैं और नहीं आए हैं। और साथियों, आज का मीटिंग बहुत शानदार होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज हर एक साथी आपका मीटिंग मानना चाहिए साथियों। और जैसे ही प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव किया जाएगा, यूट्यूब का लाइव लेकर के आज हर एक ग्रुप में भेजना है। क्योंकि साथियों, आज आपके बीच में बहुत सारे लीडर्स बात करने वाले हैं। आज कई ऐसे गोल्ड बात करेंगे। आपके बीच में प्लेटिनम सर भी आएंगे, बात करेंगे कैसे काम करना है। साथियों, आज हम जानेंगे साथियों लोगों की कामयाबी का राज कि कैसे सर ने गोल्ड का सफर तय किया है। क्योंकि हर इंसान चाहता है सीखना, हर इंसान चाहता है गोल्ड बनना, प्लेटिनम बनना। साथियों, आज आपके बीच में ऐसे कुछ लीडर्स बात करेंगे जो बताएंगे अपने जर्नी के बारे में, सर ने कैसे स्टार्ट किया और कैसे बिजनेस मिला, क्या क्या परेशानियां आई और बिजनेस में क्या अच्छा लगा उनको, ये बताएंगे। और आगे का कंपनी का मिशन विजन क्या है, सर की प्लानिंग क्या है, यही बताएंगे। तो साथियों, बहुत शानदार रहने वाला है, आप देख लीजिए। और जैसा ही कि और आपको डेली बताते हैं, जो हमारे टेलीग्राम में 3 ग्रुप चैनल बनाए गए हैं, ऑफिशियल विंग टीम के नाम से, डेली इनकम प्रूफ के नाम से, और डेली अपना यूटेक टूल सेट के नाम से साथियों। तो उसमें क्या है, आपको जो है उसमें शामिल हो जाना, क्योंकि वहां पे आपको टाइम टाइम अपडेट मिलता रहता है। कई बार बताया भी गया साथियों कि जो अपना टूल सेट है, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें चाहिए टूल्स। और उस टूल सेट में हमें रेडीमेड टूल्स, जी हाँ बिल्कुल रेडीमेड हमको टूल्स मिलते हैं। और हमें वहां पर सिर्फ वहां जाकर उसे कॉपी करना, पेस्ट करना, उसको यूज करना है। डेली इनकम प्रूफ में क्या है, सिस्टम की सबकी जितने लोग काम कर रहे हैं, प्लेटिनम है, डायमंड है, कुछ लोग वहां पे इनकमें आती हैं। तो उस इनकम को दिखा के प्रमोट करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और जो ऑफिशियल विनिंग टीम के नाम से है, वहां तो हमेशा कंपनी में क्या अपडेट हो रहा है ना, और कब क्या मीटिंग होने वाला है, सब कुछ आपको वहां मिलता है। तो उसमें आप शामिल हो जाएं। और साथियों, जो उस ग्रुप में पहले से ऐड हैं, शामिल हैं, यकीन मानिए आज उनके पास में अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है, उनकी टीमों में काम हो रहा है, उनके पास में अचीवमेंट आ रहे हैं, क्योंकि वो वहां का बेनिफिट ले रहे हैं। और जो लोगों के पास नहीं है वो ग्रुप, वो शायद अभी कंफ्यूजन में, सर क्या करें, सर काम नहीं हो रहा है। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी साथियों, अब ज्यादा देर ना करके, आज बहुत शानदार रहने वाला है। और एक एक बातों को ध्यान सुनना है, समझना है। डेली मैं तो बात करता ही हूँ, आज मैं बात नहीं करूंगा। आज आपके, क्योंकि साथियों आप जानते हैं आज आपके बीच में काफी लोग बात करेंगे, और हर इंसान सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन हर इंसान कुछ ना कुछ जरूर जानता है। और साथियों, कुछ ना कुछ सीख करके हम और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। और वही आज सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप रेडी हो जाइए, और बिल्कुल ऐसे स्थान का चुनाव कर जहां प्रॉपर आपको आवाज आए। भले रजाई में क्यों ना हो, लेकिन आप ईयरफोन लगा के ध्यान से सुने और समझे कि सर लोगों ने कैसे स्टार्ट किया, सर लोगों को क्या चुनौतियां आई, सर लोगों को क्या अच्छा सिस्टम में क्या अच्छा लगा, और किस तरह काम वो आज वो कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कर पा रहे हैं, आज गोल्ड बने हैं, आज प्लेटिनम भी बने हैं। तो साथियों, सबसे पहले इस कड़ी में मैं इनवाइट करूंगा। अब प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव होने वाला ही है, आप जरूर भेजें। और सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा, हमारे बीच में बहुत ही हमारे ही टीम से हैं। आज साथियों, जो टीम में बात करेंगे, जितने भी लीडर्स आएंगे हमारे खुद की टीम से आएंगे, और बहुत ही ग्रेट पर्सनल लीडर हैं, और बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। टीम में सर के अच्छा काम भी हो रहा है, और टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मैं ऐसे कुछ लीडर को जो आपके बीच में जरूर इन्वाइट करूंगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे बीच में आते हैं, आगरा ताजमहल, कहते हैं मोहब्बत की नगरी से हमारे बीच में है अशोक सर। सर हमारे बीच में है, हैंड राइज की सर। सम्मानीय अशोक सर अगर हमारे बीच में है तो जरूर हैंड को राइज करेंगे। अशोक मराठा सर, गोल्ड डायरेक्टर सर। सर एक बार हैंड राइज कर देंगे जी सर। आपका सर, आप पोस्ट में है सर। आप जरूर बताएं सर, आप सिस्टम कैसा मिला सर आपको, और आपने किस तरह काम किया, और आज गोल्ड बन के सर कैसा लग रहा है ना। और क्या क्या चुनौतियां आई, और आपको, आप जयपुर भी गए थे, सब लोगों से मिले, सब कुछ देखा, तो क्या प्लानिंग है नेक्स्ट आपकी, जरूर बताएं सम्मानीय अशोक सर। कैरी ऑन सर, अगली बात सर आपकी। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू यूटेक फैमिली। क्या मेरी आवाज प्रॉपर है सर? यस सर, यस सर, क्लियर है सर। सभी साथियों को और मेरे गुरुजनों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथियों, मैं मिलना चाहूंगा अशोक मावर फ्रॉम आगरा यूपी से। तो साथियों, मेरे अपलाइन सर हैं मिस्टर ओम प्रकाश सर, जो कि राजस्थान धौलपुर से हैं, और वो पेशे से एक टीचर हैं। तो साथियों, वो कहते नहीं है किसी सिस्टम में अगर बढ़िया अपलाइन मिल जाए तो आप काम करने में कुछ और ही मजा आता है। तो साथियों, मैं बात करूं अपने बारे में। माई सेल्फ
अशोक माहौर फ्रॉम आगरा यूनिपी से। तो साथियों, जैसे कि मैं बात करूं यूटेक बिजनेस के बारे में कि मैं इसमें किस प्रकार एंट्री लिया, तो साथियों ये ग्रुप के माध्यम से मिस्टर सम्मानित ओम प्रकाश सर जी के माध्यम से मुझे एक व्हाट्सएप के माध्यम से यूटेक लिंक मिला, जिसको मैंने इंस्टॉल किया और काम स्टार्ट कर दिया था। और साथियों मैं बात करूं पढ़ाई के बारे में, तो 10+2+ ग्रेजुएशन प्लस ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन से मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। और इतनी पढ़ाई करने के बाद में साथियों में UPPCL यानी विद्युत विभाग में लाइन मैनिक का जॉब कर रहा हूं ऑलरेडी संविदा पर। और इस जॉब को करते करते मैं अपने इस यूटेक पवित्र जैसे बिजनेस को मेंटेन कर रहा हूं अपनी जॉब के साथ। तो साथियों मेरे को कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है अभी, 1 जनवरी 2023 का मेरा ज्वाइनिंग था और आज आपके बीच में 23 में ही मैं ऑलरेडी गोल्ड बन चुका था। और साथियों जब हम वहाँ जयपुर प्रोग्राम में गए थे, जो कंपनी का 3rd एनिवर्सरी था वहां पर, तो साथियों गुलाबी नगरी, इतना आनंद आया वहां पर, मन ही नहीं कर रहा था वहां से आने का। और उसी दिन हमने अपना विजन मिशन क्लियर कर लिया था कि आने वाले 6 मंथ में अपना प्लेटिनियम कंप्लीट करना है। और साथियों मैं बात करूं काम करने की कि हमें क्या क्या परिस्थितियां आई, तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, अपलाइन सर से बात करके ID भी एक्टिवेट किया था और कुछ थोड़ा बहुत काम भी स्टार्ट कर दिया था मैंने। बट हुआ क्या था कि जैसे ही हम फील्ड फील्ड का जॉब है लोगों को बताना स्टार्ट किए, तो लोग वाग कहने लगे सर ये कहाँ फंस गए आप, ये तो फ्रॉड कंपनियां होती हैं, कभी पैसा विड्रॉल नहीं होता है, कभी लेके भग जाती हैं, पैसा डूब जाता है, लोग बर्बाद होके बैठे हैं ये। तो साथियों हमारे दिमाग में डाउट आया और हमने काम को बंद कर दिया, बिल्कुल भी मोबाइल में से एप्लीकेशन डिलीट कर दिया, अपलाइन सर का फोन उठाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अगर वो मेरे पास फोन करते तो मैं फोन को साइलेंट करके तकिए के नीचे रख के सो जाता था। और कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं अपलाइन सर को ब्लॉक कर दूं, कि ताकि ये मैसेज भी बहुत भेजते थे कि मेरे पास मैसेज ही ना भेज पाए। मैं अपनी जॉब से भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा था इसमें क्योंकि हम जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं बनेंगे तो किसी भी काम में कामयाब नहीं होंगे। तो इसी के साथ साथ एक दिन अपलाइन सर ने मैसेज छोड़ा, मैं फोन तो उठाता नहीं था उनका, कि अशोक सर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगा, यदि आपने मीटिंग में एंट्री किया तो हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो जाए। तो मैंने कहा बात तो हम वैसे भी नहीं करते हैं अपलाइन सर से, चलो एक बार मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, पता नहीं हो सकता है चेंज भी हो जाए, कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए हमें। और साथियों में बात करूं कि मैं मिडिल फैमिली से हूं, तो मैं भी सोच रहा था कि अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा, तो मेरा भी कुछ सहारा मिल जाएगा। तो साथियों हमारे अपलाइन सर जैसे ही मीटिंग स्टार्ट करते हैं, हम एंट्री कर लिए समय से उस दिन, और हमारे अपलाइन सर अपने बारे में बता रहे थे और बताते बताते उन्होंने 15,000 रुपए का लाइव विड्रॉल कर दिया। लाइव विड्रॉल करते ही साथियों पलक झपकते ही पैसा विड्रॉल, आहा आनंद आ गया साथियों इस चीज को देख करके। और उसी दिन हमने कमेंटमेंट कर लिया कि यदि बिजनेस करना है तो यूटेक ही करना है, अन्यथा घर बैठेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो साथियों आज मैं अपनी जॉब के साथ साथ यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गोल्ड रैंक पर काम कर रहा हूँ, जहां से कंपनी का 1% प्लस सिल्वर का प्लस 1.5% हमने गोल्ड का रॉयल्टी अचीवर हूँ। और आज जैसे ही मैं सुबह जगता हूँ तो साथियों रॉयल्टी का पैसा मेरे वॉलेट में सुबह ही सुबह लक्ष्मी के दर्शन हो जाते हैं। तो इसी के साथ साथियों बात करूं मैं अपनी इनकम की, तो कम से कम 15-16 हजार रुपए मेरा पर मंथली इनकम स्टार्ट हो गया है यहाँ से। और साथियों मैं बात करूं अपनी जॉब के बारे में, तो वहां से मेरे को मात्र 12,000 रुपए की समथिंग सैलरी आती है, 11,042 रुपए इन हैंड PF काट के।
तो साथियों, जहां हमने 20 साल पढ़ाई करने के बाद में एक मात्र 12,000 रुपए से जॉब स्टार्ट की, और इधर में यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमने मात्र 590 यानी 590 रुपए लगा करके अपना बिजनेस शुरुआत किया। और साथियों, वहां से आज 15-16 हजार रुपए का मेरा इनकम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और अन्य लोगों की बात करें साथियों, जैसे हमारे अप्लायंस सर हैं, उनके अप्लायंस सर हैं मिस्टर सीताराम सर, मिस्टर फिरोज सर हैं, और सबके ऑल गुरु हैं मिस्टर देवेश शुक्ला सर, जो कि आज 7-8 लाख रुपए मंथली भी कमा रहे हैं। तो साथियों, इसी चीज को देखते हुए हमने एक कमिटमेंट किया, सेल्फ डिपेंडेंट बने और मन लगा करके बहुत ही जबरदस्त तरीके से साथियों आपके बीच में काम कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द प्लेटिनम रैंक लेके आ रहे हैं। और साथियों, मैं बात करूं अपनी टीम के बारे में, तो मेरी टीम में ऐसे ऐसे महान लीडर आ चुके हैं कि साथियों, शुरुआत में मैं एक एक आईडी के लिए तरसता था कि कहीं 20 दिन में 10 दिन में मेरी एक आईडी लग जाए। और साथियों, आज बात करूं तो एक एक दिन में 100 150 आईडी लग रही है मेरी टीम के अंदर। ऐसे ऐसे महान लीडर हैं। और साथियों, बहुत ही जल्द आपके बीच में मेरे साथ में 4-5 गोल्ड, कम से कम 20 सिल्वर और 100 ब्रॉन्ज लेके आऊंगा मैं। इस बार जो यूनिवर्सरी होगा कंपनी का चौथा, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ मैं अपनी टीम की करूंगा वहां पर। और साथियों, मैं बात करूं अप्लायंस सर के बारे में और कंपनी के बारे में, तो अप्लायंस सर का यहाँ पर बहुत ही सपोर्ट रहता है, और ऐसे महान गुरु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से बहुत ही उनको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि अगर आज वो मेरा इतना जबरदस्त फॉलोअप नहीं करते, तो साथियों मैं आज इस बिजनेस में नहीं होता, कब का क्विट कर चुका होता। तो साथियों, मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हर किसी को ऐसे अप्लाई नहीं मिलेंगे कि आपको 2-6 महीने तक फॉलो करें। तो हो सकता है साथियों, जो गलती मैं कर चुका हूँ वो गलती आप ना दोहराएं, और जो अप्लान आपको मिले हैं तो उनका आदर करें, सम्मान करें, उनके साथ मन लगा के काम करें। और साथियों देखिए, बात करें कंपनी के यूनिक सेलिंग पॉइंट, तो स्टैंड मनी, नो मैचिंग, नो जोड़ा जोड़ी का झंझट, नो लेग मेंटेन, और स्टैंड विड्रॉल, नो विड्रॉल चार्ज। अदर कंपनियों में तो साथियों मैं बात करूं कि 5-5% विड्रॉल चार्ज लेती हैं कंपनियां, और कुछ परसेंट यहाँ पर आपको बिल्कुल 0% पे विड्रॉल है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तुरंत विड्रॉल करो, तुरंत पैसा, तुरंत आईडी लगाओ, तुरंत पैसा। और साथियों मैं बात करूं कि आप इस बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकते हैं, तो उसका कोई मूल मंत्र नहीं है सर जी, बस एक ही मूल मंत्र है, अपलायन सर से समय पर कॉल करना, उनका समय पर फोन उठाना, और अपलायन जिस रास्ते को बताएं उस रास्ते पर चलना। और सबसे बड़ी बात है साथियों कि आपको ट्रेनिंग सेशन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आपने ट्रेनिंग सेशन छोड़ दिया तो आपके अंदर वायरस घुसना चालू, और आप हो जाएंगे खत्म, कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। तो इसीलिए साथियों, पहले मैं भी ट्रेनिंग सेशन में नहीं आता था और मेरा रिजल्ट भी 0 रहता था। क्योंकि सामने वाला अगर हमसे कोई क्वेश्चन कर लेता है कंपनी को लेकर के, तो जब हमें जानकारी नहीं है तो साथियों हम सामने वाले को क्या जवाब देंगे। अगर हम प्रेजेंट माइंड प्रेजेंट बॉडी पर डे कंटिन्यूअस मीटिंग ट्रेनिंग सेशन लेंगे, तो एक एक सेलिंग पॉइंट जो बताया जाता है मीटिंग में, पर डे नए नए पॉइंट बताए जाते हैं साथियों। और कैसा भी लीडर हो, अगर पर डे इसमें आएगा तो कैसा भी क्वेश्चन सामने वाला कर दे, उसका जवाब आराम से आप दे ले जाओगे। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है तो साथियों आप कुछ नहीं कर पाओगे। और साथियों बात करें, जैसे कि हम अगर 2 रुपए का पेन भी खरीदते हैं दुकान से, तो उसे पहले चला करके देखते हैं, जब उसे 2 रुपए देते हैं। और साथियों यहाँ तो 590 की बात है, तो जब तक आप उसे पूरी जानकारी नहीं देंगे तो लोग आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बैंड अप करता हूँ, क्योंकि समय का अभाव बहुत ही कम है। तो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिस्टर ओवर टू यू, मिस्टर सीताराम सर, आपने ओके इस
ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानीय अशोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने कीमती समय निकाल के हमारी अपनी बातों को रखा। साथ ही जैसा कि सर ने बताया, इस काम को सर अपना पार्ट टाइम को जॉब करते हैं। और सर एक विद्युत विभाग में लाइनमैन का जॉब करते हैं। लाइनमैन, आप जानते हैं लाइनमैन कितना रिस्क वाला काम होता है। क्योंकि लाइनमैन का काम होता है बिजली के खंभे जो होते हैं ना, खंभे पे चढ़ना, तारों को सही करना, ठीक करना, मतलब इतना रिक्सी वाला काम होता है लाइनमैन का। मैं तो बड़ा सोचता हूँ ये लोग कैसे कर लेते हैं। क्योंकि मेरे गांव की घटना खुद है कि लाइनमैन बंदा हालांकि पैसा कमाता है, क्योंकि लाइनमैन क्या है, घूस भी नहीं लेता है कि किसी का तार गिर गया, चलो भाई 500 लगा, तार संभालता हूँ मैं। ऐसे अगर कमाई तो करते हैं, लेकिन रिक्स रहता है। तो मेरे खुद की गाँव घटना है, लाइनमैन था बंदा, खंबे पे चढ़ा हुआ था और 11 हजार की एकदम बिजली आ गई, तो बंदा वहीं के वहीं डेड कर गया। तो चीजें क्या इतनी रिक्स वाला सर काम करते हैं। और सर ने फिर कुछ ना, सर ने ये बोले सर मेरा टाइम को पता नहीं है, मैं 12 घंटे जॉब करता हूँ, कभी रात में फोन आया था खंबा वहां गिर गया, वहां तार टूट गया, जाना पड़ता है, पता ही नहीं है। और साथ में आज यूट्यूब बिजनेस मिला सर को, और सर ने शुरुआत में स्टार्ट तो किया, लेकिन एक नेगेटिविटी सर के जो टीम के ना, सर के जो बिजली विभाग में जो होते हैं जेई होते हैं, सर ने काफी लोगों को बता दी फिलहाल। उन लोगों ने बोला यार अशोक सर किस काम पड़ गई, वो काम होता है तो फ्रॉड वाला काम है, लोग खाली डूब जाते हैं, खाली सपने दिखाते हैं। तो सर के माइंड में नेगेटिविटी आ गई, सर ने काम को छोड़ दिया। सर 4 5 6 महीना तक सर मतलब काम बंद कर दिए। और धन्यवाद इनके अपलाइन का, ये देखिए कि सर के अपलाइन ने लगातार 6 महीना सर को फॉलो अप करते रहे, कई मैसेज कभी कॉल, हालांकि सर फोन ना फोन उठा रहे थे, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे, लेकिन सर के अपलाइन ने हिम्मत नहीं हारा, लगातार 6 महीना सर कॉलिंग करे। अब साथ ही यहाँ पे आता क्या है, हर किसी का अपलाइन ओम प्रकाश सर नहीं होंगे जो 6 महीना फॉलो अप करेंगे। कुछ लोग गलती करते हैं, अपलाइन का फोन उठाएंगे नहीं, अपलाइन का ब्लॉक भी कर देते हैं। अब वो क्या होता है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने घर में लक्ष्मी को आने से रोक रहे हैं। लेकिन सर ने ब्लॉक नहीं किया, और प्रकाश सर ने लगातार 6 महीना फॉलो किया। उसके बाद सर गलती से एक दिन मीटिंग में आ गए, और सर ने एक बात कहा कि ट्रेनिंग मीटिंग में जो इंसान आता रहेगा, सर एक दिन ट्रेनिंग मीटिंग में गलती से आ गए। और सर का जब लाइव विड्रॉल देखा, सर को बिलीव हुआ कि यार मैं 20 साल की जॉब करने के बाद, 20 साल पढ़ाई करने के बाद मुझे जॉब मिली है कितने की, 7 8 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, कितना मिला, 11 हजार। और सर मात्र अभी 1 साल के अंदर ही आज सर की इनकम बताइए, सर ने 15 हजार के बैग विड्रॉल कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात साथी, इसलिए सर ने फिर काम को स्टार्ट किया। और आज सर देखिए गोल्ड बने हैं, आज सर गोल्ड है। और सर ने वहां पे जितना 20 साल पढ़ाई करने में कितने जॉब कर रहा है, 11 हजार की। और सर मात्र 1 साल के अंदर यूटेक में 15 हजार, 16 हजार, 18 हजार, 20 हजार कमाए लाख बन गए हैं। तो इसका मतलब साथियों, बस एक बार थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। 6 महीना साल भर ढंग से मेहनत कर लिए ना, तो 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार महीने का आराम से हम कमा सकते हैं। लोग ज्यादा क्यों कमा रहे हैं, हम कम से कम बता रहे हैं आपके लिए। जितना आप बाहर में कर रहे हैं उससे ज्यादा आप यहाँ कर सकते हैं। और बाहर में क्या है, जब तक आप काम करोगे, अगर 15 हजार है तो 15 हजार ही रहेगी, लेकिन यहाँ 15 से यहाँ 15 हजार ही पहुंचेंगे, 1.5 लाख पहुंच सकते हैं, है ना, तो लाखों पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या, आपको लगातार सर ने बोला ट्रेनिंग मीटिंग में आना पड़ेगा, और जो अपलाइन हमारे हैं जो बताएंगे उस पर काम करना पड़ेगा। सर ने उनकी बातों को सुना, काम किया, और आज देखिए सर आज गोल्ड बने हैं। और सर एनिवर्सरी में गए, सर को पूरा बिलीव हो नहीं सर अब तो बहुत बड़ा करना है। और सर प्लानिंग कर ले कि नेक्स्ट एनिवर्सरी में सर होगा अपनी टीम से, मैं खुद प्लेटिनम होगा और काफी गोल्ड को लेके जाएंगे, धमाल होने वाला है साथियों। तो साथियों अभी हमने सुना सम्मानित अशोक सर को, जो आज अपना आगरा से हैं और विद्युत विभाग में जॉब करते करते पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। और सर अपने बिजनेस की खूबसूरती यही तो है कि अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हम लोग कर रहे हैं। और सर अच्छे खासे आज आज सर गोल्ड बनने के बाद सर की टीम में सर के जो डिपार्टमेंट थे ना, जेई लोग थे, बिजली विभाग के लोग थे, आज सब लोग ज्वाइन कर लिए टेक को, सब लोग ये शुरू कर लिए। क्यों, सर की अचीवमेंट देखकर, सर का इनकम देखकर, सर का लेवल देख करके। तो साथी बस स्टार्ट की जरूरत है। अब साथी हमारे बीच में आ रहे हैं, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हमारे टीम से हैं, गोल्ड एक्ट सम्मानित राजीव सर आए सर, और जरूर बताएं सर आपकी जर्नी, सर कैसे मिला है बिजनेस, और कैसे आपने काम किया, आज आप गोल्ड हैं, कैसा लग रहा है, और नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। सम्मानित राजीव सर, आप अगर हमारे बीच में है तो हैंड को राइज कर देंगे। सम्मानित राजीव हाथरस से, राजीव सर गोल्ड। जी सर, राजीव सर आप, मैं आपको अनम्यूट किया हूँ सर, राजीव सागर के नाम से है जी सर, मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूँ सर। सम्मानित राजीव सर आपका हैंड है जी, कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका देने के लिए, थैंक यू सर। हंसना हंसाना ये कोशिश है मेरी, हंसना हंसाना ये कोशिश है मेरी, सबको खुश रखना चाहते हैं मेरी, कोई याद करे या ना करे, साथियों कोई याद करे या ना करे, हर किसी को याद रखना आदत है मेरी। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार सुबह सुबह का। साथियों बात करूं अपने बारे में, मेरा नाम राजीव कुमार सागर सागर फ्रॉम हाथरस उत्तर प्रदेश। ये बिजनेस कुछ समय पहले यानी स्टार्ट किया था हमने, कोई अनजान व्यक्ति नहीं थे, हमारे जानने वाले थे, हमारे सीताराम सर, उनके माध्यम से हमने स्टार्ट किया था ये बिजनेस। साथियों सोशल मीडिया के बारे में जानकारी भी नहीं थी,
और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं थी कि कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना होता है। तो हम इससे निगेटिव हो गए थे। मतलब निगेटिव इसलिए कि ऑनलाइन के बारे में जानकारी नहीं थी। हमने फिजिकल रह के ही काम किया था। पिछली इंडस्ट्री में मैंने कई इंडस्ट्री में काम किया है, लेकिन वहाँ रहकर फिजिकली ट्रेनिंग मीटिंग हमारा होता था वहाँ पे फिजिकल। हम वो काम करना जानते थे, लेकिन ऑनलाइन कैसे मीटिंग अटेंड करना है, जूम पे कैसे आना है, ये सारी चीजें नहीं जानते थे। लेकिन हमने 2-3 महीने फिर इसको इग्नोर करते रहे। 2-3 महीने इग्नोर करते रहे, हमने कोई ध्यान नहीं दिया। बस आईडी लगा लिया, पैसा लगा दिया था 590। फिर मतलब एक्साइटेड होकर पैसा तो लगा दिया था। रॉयल्टी वॉयल्टी देखी थी, हमारे 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 डायमंड सर की रॉयल्टी देखी थी हमने। जब हमारे डायमंड सर डायमंड नहीं थे, प्लेटिनम थे। तो हमने रॉयल्टी देखी थी। तो मजा आता था कि यार हम भी एक दिन कमाएंगे ऐसा। लेकिन कमाएंगे कैसे? जो उन्होंने किया वो भी करना पड़ता हमें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। फिर हमें निगेटिविटी आ गई, हमने छोड़ दिया है बिजनेस। यानी 2-3 महीने के लिए छोड़ दिया था। फिर हमारे सीताराम सर लगातार कॉल करते रहे। 2-3 महीने के बाद कॉल आया कि सर आपने आईडी वाईडी लगा लिया है क्या? पैसा आप पे फालतू था, बस पैसा लगा दिया, बस फिर काम को छोड़ दिया। मैंने बोला ऐसी बात नहीं है सर, करना नहीं आ रहा है, मैं क्या हमसे कैसे करें ये बिजनेस? तो सीताराम सर ने बताया कि साथियों सर ऐसे करना है ये, और इस तरीके से करना है, आप फेसबुक से कर सकते हैं इस काम को। मैंने बोला सर हमारा पूरा, हम आप जानते हो हम दोनों साथ रहे थे पिछली इंडस्ट्री में, हमारा फेस वैल्यू खराब हो चुका है। लोग हमें मतलब ये समझो साथियों, यहाँ तक कि ये बोल दिए थे कि तुम दलाल हो गए हो, ये कर दियो वो कर दियो, तुम पैसे ठगते हो लोगों के। ये तक बोलने के बाद फिर भी हमने बिजनेस नहीं छोड़ा। लोग ये बोल दे ना, किसी को ये बोल दे कि तुम्हारा कंपनी फ्रॉड है, तब बिजनेस छोड़ छोड़ देते हैं। लेकिन हमसे लोग ये तक बोलने लगे कि तुम दलाल हो गए हो, इतने रुपए ठगते हो, तुम्हारा काम ही है, तुम्हारा पैसा ही है, तुम मर जाओगे। लोगों के आत्माएं बोलेगी कि तुम्हें दुआएं लगेगी, बददुआएं लगेगी। फिर हम सोचते थे यार हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया, हमने कितना गलत काम कर दिया। फिर हमें फील होता था कि हाँ हाँ यार हमने लोगों का पैसा तो लगवाया है, लेकिन हमने उनको सक्सेस नहीं किया, फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं किया। फिर हमको फील होता था। तो साथियों मैंने फिर ये सोचते हुए काम स्टार्ट किया कि चलो जो पिछली इंडस्ट्री में किया वो तो किया, लेकिन यहाँ लोगों को सक्सेस करना है, यहाँ लोगों को पैसा कमाना है, यहाँ लोगों को अचीवमेंट दिलवानी है, यहाँ लोगों के घर बनवाने हैं, यहाँ लोगों का कार दिलवानी है। मैंने ये सोच के बिजनेस स्टार्ट किया साथियों। फिर मैं लगा रहा क्योंकि हमें हमारे मतलब हॉट मार्केट बॉम्ब मार्केट पूरा खराब हो गया था। क्योंकि हम मतलब हर किसी को बुला चुके थे वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में, हर किसी को बुला चुके थे, हर किसी को कॉल करते थे, सबने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो आप सोचते थे किसको बुलाएं, कैसे करें, क्या किसको ज्वाइन कराएं इस बिजनेस में। तो साथियों सर मेरा नेटवर्क एकदम ठीक ठाक है ना? आवाज आ रही है? यस सर क्लियर है सर। पिछली बार बात कर रहा था तो आवाज नहीं आ रही थी, मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ, आज तो आ रही है ना? कंटिन्यू बिल्कुल सर। ओके सर। तो साथियों यही सोचती कि हम कैसे करें और कहाँ से लोग लाएं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो लोग चाहिए होते हैं सक्सेस होने के लिए। तो हम यही सोच रहे थे लोग कहाँ से लाएं, और लोग हमें मिल नहीं रहे थे, क्योंकि सब लोग हम ब्लॉक कर चुके थे। किसी भी रिश्तेदारी में किसी भी रिश्तेदार को बात करने के लिए मतलब दिल नहीं कर रहा था किसी से बात करें, क्योंकि पहले ही लोग खराब बोल चुके थे हमें। तो सीताराम सर ने बताया हमें कि सर एक इंडस्ट्री और है, एक प्लेटफॉर्म और है, वहां से आप बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। बहुत सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, ये सारे गूगल है। यहाँ से आप सीख कर, यहाँ से आप समझ कर, इस पे पोस्ट को डालकर, इसको प्रमोट कर कर आप यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। फिर हमने सीखने का निर्णय लिया। मीटिंग ट्रेनिंग में तो रोज आता था मैं। मुझे चाहत थी सर पैसा कमाने की, मुझे चाहत थी पैसा कमाने की, मेरे सपने बहुत बड़े थे, मेरे सपने बहुत बड़े थे। और वो मुझे ये भी पता था कि मैं नौकरी से 10-20 हजार की नौकरी से मैं सपने पूरे नहीं कर सकता। और मुझे ये भी पता था कि मैं अगर नौकरी करने जाऊंगा तो लास्टली मुझे 10 से 15 हजार की नौकरी मिलेगी, बस 10 से 15 हजार की नौकरी मिलेगी, मुझे पता था, क्योंकि मैं कई जगह ट्राई कर चुका था। वही तय होता था कि 12 हजार मिलेंगे आपको कि 15 हजार मिलेंगे, वही तय होता था। फिर मैंने बोला कि 10, 12, 15 हजार की नौकरी से क्या कर सकता हूँ। और साथियों मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अपनी बैकग्राउंड में बता दूं कि मैं अपने नंसार में रहता हूँ, और नंसार में कोई कारण है इसलिए नंसार में रहता हूँ। और नंसार में जानते हो आप कि जब तक नाना नानी है तब तक तो नंसार है। मामा मामी किसके होते हैं? मामा तो हो जाएगा, लेकिन मामी किसी की खास नहीं होती। तो साथियों कब मतलब नंसार से मुझे निकाल दिया जाए, कब क्या कर दिया जाए, मेरी नानी अभी ठीक ठाक है,
दुनिया में हैं तब तो मैं संसार में हूँ, लेकिन उसके उनके बाद क्या होगा मेरा। मुझे इसलिए मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे खुद का घर बनाना है, मुझे खुद की मतलब सब कुछ मुझे खुद से ही करना है। अभी मेरे पास खुद का कुछ नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि 12-15 हज़ार की नौकरी से मैं अपना घर नहीं बना सकता। मुझे होना है सक्सेस तो इसी यूटेक बिजनेस में ही होना है, लेकिन कैसे होना है ये मुझे मीटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। साथियों, मैं मीटिंग ट्रेनिंग में लगातार आता था। फिर हमारे घर वाले बोलते थे, तू हमेशा मीटिंग में ही लगा रहता है, तू हमेशा मीटिंग में लगा रहता है, तू पागल ना हो जाए, तेरा दिमाग खराब ना हो जाए, तूने पिछली इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर लिया, तू पिछली कंपनी में गया था, ऐसे लोग बोलते थे, तू पिछली पिछली कंपनी में गया था, तूने वहां से क्या कर लिया। फिर हमको अचीवमेंट नहीं था, सुनना पड़ता था गाली, मतलब लोग उल्टा सीधा बोलते थे। मतलब कहीं मुझे ब्लूटूथ लगाने की आदत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरे कानों में थोड़ा दर्द होने लगता है। अगर ब्लूटूथ ब्लूटूथ या ईयरफोन लगा लूं तो मैं लाउड स्पीकर पे ऐसे मीटिंग लेता हूँ। तो मैं मीटिंग लेता था तो लोग हंसते थे, मजाक बनाते थे कि तो ये आ रहा है अपना मास्टर। मास्टर बोलते थे, ये आ रहा है अपना मास्टर। जो खास दोस्त होते थे ना, वो भी आज ये बोलते हैं कि ये मास्टर आ रहा है, ये कुछ नहीं कर सकता था। देखो, और कहीं भी नौकरी करने जाता था ना, मैं कहीं भी नौकरी करने जाऊं तो वैसे मैं कई जगह जॉब करने गया हूँ। यूटेक ज्वाइन करने के बाद हम मोबाइल चलाते थे, मतलब सब कुछ, क्योंकि हमारा काम ही मोबाइल चलाना और बात करना है लोगों से, कॉलिंग और फॉलोअप, ये काम करना है। तो मैं कई जगह गया नौकरी करने, जॉब करने, तो वहाँ सुपरवाइजर या कंपनी के कोई जो जो बॉस होते थे वो हमें देख लेते थे, मोबाइल चलाते, मीटिंग का लिंक डालते, मीटिंग में आते हैं तो देख लेते। तो वो कहते कि क्या करते रहते हो आप, फोन में हमेशा लगे रहते हो, फोन में हमेशा लगे रहते हो, काम पे ध्यान नहीं देते, आपकी नजर हमेशा फोन में ही होती हैं। तो कई बात तो सुनते थे, लेकिन हम लगे रहते थे, क्योंकि हमें पता था नौकरी तो मुझे करनी नहीं है, मुझे करना है यूटेक बिजनेस, तो मुझे फोन में लगना पड़ेगा। तो कई जगह सर मेरा नौकरी भी छूटा है इस फोन की वजह से, इस यूटेक की वजह से कई जगह मेरा नौकरी छूटा। और मैं सीधा बोल देता था उनसे, कोई भी सुपरवाइजर हो या कोई बॉस हो, कि तुम काम करना है या फोन चलाना है। मेरे वाला फोन चलाना है, मैं काम करूँ या ना करूँ, मैं ड्यूटी करूँ या ना करूँ, मुझे फोन चलाना है। मैं एक सिस्टम है उसमें काम करता हूँ, मुझे ये काम जरूरी है मेरा, क्योंकि ये मेरा कैरियर है। तो बोलते थे कि आप जाओ घर, अपना फोन चलाओ, अपना कैरियर बनाओ, यहाँ कुछ मत करो। सीधा बैग उठाते थे, घर चले जाते थे। कई जगह ऐसा हुआ। फिर हम साथियों फिर करते रहे, फिर हमारा धीरे धीरे ब्रोज निकला। ब्रोज बनने तक बहुत परेशानियां आई, बहुत परेशानियां आई, बहुत परेशानियां आई। लोग मिल नहीं रहे थे, फेसबुक से लोगों को बहुत ढूंढा, लोग मिले भी साथियों। और आज आज तक बात करूं तो मेरे डायरेक्ट में 46 आईडी एक्टिवेट है, और 99 आईडी, करीब 80-95 आईडी रेड पड़ी हुई हैं। और अभी बात करूं तो मैं गोल्ड डायरेक्टर हूं। ज्यादा बात करने लायक टाइम नहीं है सर, अभी भी मैं काम पे आया हुआ हूं। और काम पे आने के बाद सर ने बोला था कि थोड़ा सा बात कर लेना सर, और मैं बात कर रहा हूँ। और कहते हैं इन्हीं बातों के साथ अपनी गाड़ी को बैंड अप करूंगा सर। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। किसी दिन फिर ओके मौका मिलेगा तो अच्छी तरह से बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित राजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती समय निकाल के हम मीटिंग में भी हैं और काम भी कर रहे हैं और बातों भी रहा। साथियों, हमारा राजीव सर ने जब स्टार्ट किया था, सर ने बताया कि पहले देखो साथियों, आज मीटिंग में जितने भी लोग हैं, किसी न किसी पहले इंडस्ट्री में या तो काम किए होंगे या फिर सुने होंगे। सर ने भी पहले इंडस्ट्री में काम किया था और वहां पे सर ने समय तो दिया, 1-1.5 साल 2 साल समय दिया, बट वहां पे सर के साथ अचीवमेंट ज्यादा कुछ खास था नहीं, जिसकी वजह से सर के घर वाले की सर की फेस वैल्यू खराब। क्योंकि देखो साथ आज हम कितना भी काम करें, अगर हम घर पे पैसे देंगे तभी हमारी अच्छी फेस वैल्यू होगी, लोग इज्जत करेंगे। और हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, काम कितना भी अच्छा कर रहा है, घर वालों को पैसा नहीं देंगे तो वो ये बोलेंगे काम बेकार कर रहा है, और अगर पैसा देंगे तो बोलेंगे हाँ काम अच्छा कर रहा है बेटा हमारा। तो सर ने वहां पैसे देने पाए थे, तो सर को मतलब पूरा फेस वैल्यू खराब, रिश्तेदारों में खराब। वहां पे क्या था, लोगों को फिजिकल बनाना पड़ता था। सर ने रिश्तेदारों से कॉल कर रखा था, यानी कि वहां पे सबको मालूम पड़ गया राजी मतलब लोगों को जोड़ने वाला, लोगों को ज्वाइन की दलाली वाला काम करता है, यानी कि लोगों के पैसे लगवा के ठगता है और दलाली करता है। गांव में काफी फेमस हो गया दलाल के नाम से, दलाल हो गया ये। तो सर की फेसबुक अच्छी खासी खराब हो गई थी। अब सर को बिना ज्वाइन तो कर लिए, फिर स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा आईडी ग्रीन है और 1-2 आईडी लगाए भी हैं, बट काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने खुद कॉल किया, मैंने बोला सर आपने पैसा भी लगाया है। बोले सर मेरे पास समय ही नहीं है। मैंने कहा समय देना भी नहीं है सर इसमें, सर पैसा लग गया लेकिन क्या करूं, मेरे पास मैं ज्वाइन किसको बुलाऊं, किसको जुड़वाऊं, जोड़ूं, मेरे साथ में कोई लोग ही नहीं आ रहा है। तो मैंने बोले सर आप जानते हैं पहले से हमारा फेस वैल्यू खराब हो चुका है। मैं क्यों जानता था, क्योंकि पहले से फेस वैल्यू मेरा भी खराब हो चुका था। लोग भरोसा ही नहीं कर रहे थे, लोग बोलते यार तुम्हारा तो ये काम रहता है, ये कंपनी गई वो कंपनी, इसको जोड़ना उसको जोड़ना, तुम तो फ्रॉड वाला काम करते हो भाई।
दलाल दलाल का काम 420 ही करते हो, सीधा बोलते 420 ही करते हो। अब बताइए, हम लोगों के सपनों को पूरा करवाते हैं, लोगों के भले के हो जा रहा है, लेकिन लोग नजर में क्या है, हम लोग 420 है, दलाल है। लेकिन मैंने कहा जो कोई बात नहीं। तो मैंने बोला सर एक प्लेटफॉर्म है, वो है आपको सोशल मीडिया से आप काम करो डेली, उसके लिए सुबह शाम ट्रेनिंग मीटिंग में आओ, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और नया सीख के साथ ही हम, क्योंकि फेसबुक फेसबुक के बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता था, नहीं ये कुछ जानते थे। तो मैं जो अपने अप्लायंस सीखता था वो मैंने बताया था, ये उस पर काम करते, तो हल्के हल्के रिजल्ट मेरा भी आया, इनका भी आया। तो स्टार्ट किए। फिर सर ने मुझे बताया कि सर मैं आज मैं जॉब करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। सर ने कई बार बताया जॉब करने भी, कभी अलीगढ़ गए, कभी अलवर में गए, तो वहां पे कभी सिक्योरिटी गार्ड जॉब लग गई। अब मान लो वहाँ जॉब करना है और सर का फोन आ रहा है, कभी टीम का फोन आ रहा है, सर बात करना है, तो वहां बोला भाई आप या तो बात कर लो या फिर काम कर लो। तो सर ने बोला कि मैं फोन छोड़ूंगा नहीं भाई, जॉब छोड़ दूंगा। तो सर 2 जगह जॉब छोड़ घर फिर आ गए। अब घर आके घर वाले फिर गाली बक रहे हैं कि तो फिर घर पे भाग गया, बताइए, तो ये अलीगढ़ भेजा, वहां तेरी जॉब लगवाई सिक्योरिटी गार्ड की, अलवर भेजा, वहां से चले आए। सर ने यूटेक बिजनेस के लिए जॉब को छोड़ रिजाइन कर दिया, कि सर वहां का कह दिया कि मुझे, मैं फोन जरूर चलाऊंगा, मैं चाहे मैं जॉब पे रखो ना, सीधा बोल दिया। तो उन्होंने कहा भाई आपसे पहले फोन चला लो, जाओ, तुम्हारा काम है नहीं है। कोई बात नहीं सर। सर ने एक बात बोला कि सर मैं जानता हूँ बाहर में जॉब करके मैं 10-15 हजार कहीं भी कमा लूंगा, लेकिन यूटेक सिस्टम सिस्टम ऐसा यहाँ से मैं सपने पूरे कर सकता हूँ। उसकी वजह क्या है, क्योंकि सर ने बताया था। सर ने बताया था क्या, सर ने बताया था कि मेरी मजबूरी क्या है, ऐसा मेरे पास ना खुद का घर है, ना घर की मेरी खुद पहचान है, क्योंकि सर अभी ननिहाल में रहते हैं। उसकी वजह क्या है, सर की जो सर के जो पिता है वो सगा सौतेला पिता, यानी सर की माँ है, उनकी दूसरी शादी हुई थी सौतेले पिताजी के साथ में। तो वहां पे सर रहते नहीं है। सर बचपन से ही अपने नानी घर रहते हैं, और सर के पास में कोई घर खुद का घर नहीं, कोई पहचान नहीं है। सर को टेंशन रहती है कि आज मेरी नानी है, मैं काम अच्छा खासा मैं रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कल को मेरी नानी ना होने के बाद मेरा होगा क्या, मेरे पास जमीन भी नहीं है, मेरा खुद घर भी नहीं है। और सर ने एक बात देखा, जब हमारे देवेश शुक्ला सर ने अपना फ्लैट भी लिया, गाड़ी भी लिया, कार भी ले लिया, सर ने बोला कि ये इंडस्ट्री है, यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ, सर कर सकते हैं। तो अपना प्लाट भी ले रहा है, खुद का घर बनाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, कार भी ले रहा है, अच्छी सपने पूरे कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे रंग लेना पड़ेगा। मैंने कहा सर ये सब आपके हो सकता है, जो सपने आप उम्मीद बना के रखे हैं ना, वो बाहर में तो कहीं पूरे होने वाले मुझे लग रहा है नहीं। लेकिन हाँ, यूटेक में अगर गलती से भी अगर प्लेटिनम बन गए या डायमंड बन गए, तो वो सपने, आपकी हर एक उम्मीद यहाँ से पूरी हो सकती हैं। उसके लिए सर आप लगना पड़ेगा। सर ने बोला बस अब मैं जी जान से यूटेक में काम करूंगा, बाहर में जिंदगी भर काम कर लूँ, मेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, जो मेरी पहचान छिन गई है, जो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई पहचान है ही नहीं, वो नहीं हो पाएगी, लेकिन यूटेक में काम करके वो कर सकता हूँ। और सर ने वो बढ़िया से स्टार्ट करके सोशल, भले ही सोशल मीडिया से किया, आज सर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सर खुद गोल्ड हैं, सर की टीम में गोल्ड हैं, आज सर भी गोल्ड हैं, सर की टीम में भी गोल्ड हैं। और सर बहुत जल्द हमारे बीच में प्लेटिनम बन के आ रहा है। और सर को दिन रात सपना देखता है कि मुझे अपना खुद का घर बनाना है। और सर इस उम्मीद से इसके पास जब वजह होती है ना, तो सर इंसान तो दिखता है ठंडी क्या है, वो काम करता है। आज सर अपना घर पे खेती बाड़ी अपना किसी की दिहाड़ी मजदूरी मिलती है वो भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, गाँव देहात में है, कभी किसी का काम मिल गया वो भी कर लेते हैं, और यूटेक में काम कर रहे हैं। सर कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, सब पैसा मुझे, पैसा चाहिए मुझे। और आज सर उस उम्मीद से काम कर रहे हैं। सर बहुत जल्द हमारे बीच में प्लेटिनम बन के भी आ रहे हैं। तो सर को बधाई बहुत बहुत। बाकी आप सर की टीम से हमारे बीच में एक और बहुत अच्छे लीडर हैं और गोल्ड हैं, सम्मानीय हरवीर सर। अगर सर हमारे बीच में हैं, सम्मानीय हरवीर सर, गोल्ड डायरेक्टर, तो सर जरूर अपने हैंड को राइज करेंगे। सम्मानीय हरवीर सर जी, सर आपका हैंड राइज भी है। सर को शायद को होस्ट भी हैं हरवीर सर। सर एक बार हैंड राइज कीजिएगा सर, हरवीर सर जी। सर आपका हैंड है सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर आप बताएं सर, आप कैसे काम करते हैं और बिजनेस कैसे मिला और नेक्स्ट प्लानिंग क्या, सम्मानीय हरवीर सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इस सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में मुझे बोलने का मौका दिया सर, ये मेरा सौभाग्य है। साथियों, माई सेल्फ हरवीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से, और कंपनी में यूटेक में मैं गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा हूँ। अभी मैं दिल्ली से हूँ सर, मैं दिल्ली से ही जॉब करता हूँ, और जॉब करने के साथ साथ ही बिजनेस को करता हूँ। एक साथियों, कुछ समय की बात है, हमको भी ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, हमने भी किया था सोशल मीडिया से। हमारे अपना जो बिमलेश सर हैं, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से हैं, और सोशल मीडिया से ही मैंने इसको स्टार्ट किया था, केवल रिचार्ज के लिए। उन्होंने हमसे कहा कि सर कहीं ना कहीं से तो आप रिचार्ज कर ही रहे हैं, तो हम इससे कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, इससे ही कर लेंगे। तो साथियों, मैंने ये बिजनेस केवल केवल रिचार्ज के लिए ही स्टार्ट किया था, लेकिन सर ने मुझसे कहा था एक बार दो बार जूम पे आना सर, तो मैं जूम पे आया, तो जूम पे मैंने देखा सर कि कंपनी की जो यूएसपी है, मुझे पता तो नहीं था यूएसपी क्या होती है, इंस्टेंट पे आउट क्या होता है,
और फैमिली सिक्योरिटी क्या होती है, क्योंकि मेरा ये पहला ही लाइफ में मेरी पहली ही कंपनी है। मैं अभी तक किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम नहीं किया हूँ। तो साथियों, अपलाइन सर से, सीताराम सर से, राजीव सर से मैं हर एक एक पॉइंट पूछता था, सर ये इंस्टेंट पे आउट क्या है, 24x7 क्या है, और ये फैमिली सपोर्ट क्या है। तो इसी सर ने मुझे बताया था कि सर देखो, 24 इंस्टेंट क्या है, काम करोगे उसका पैसा तुरंत आएगा। यही मेरा मीटिंग में भी यही हम सुनते थे, यही बोलते थे, लेकिन मैं इसको वो नहीं कर पाता, कंप्रोमाइज नहीं कर पाते थे कि मेरे होता क्या है। तो सर ने मुझे बताया कि सर एक आईडी लगा के देखो तो पैसा तुरंत आ जाता है। तो इसी प्रकार में धीरे धीरे साथियों, एक तो मैंने 5 आईडी तो मैंने लगा ही ली थी। 26 जनवरी का ऑफर निकला हुआ था, सर ने बताया पहला ऑफर है आपके लिए सर, तो आप ऑफर अचीव कर लो। मैंने कहा ठीक है सर। 4-5 लोगों को मैंने ज्वाइन किया, साथ में काम करने के लिए स्टार्ट किया, और साथ में लोग मेरे आए। लेकिन इसके बाद में लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया। बोले कहाँ यार, फंस गए, और भी अच्छा खासा तुम्हारा काम चल रहा था, अच्छी खासी तुम्हारी जॉब चल रही थी, और तुम्हारे पास तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, जॉब भी बढ़िया थी तुम्हारी, तो तुम कहाँ चक्कर में फंस के जोड़ने जाड़ने का। मैंने कहा सर, जोड़ना जाड़ना तो नहीं है, लेकिन काम तो खाली सलाह देने का है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप तो रिचार्ज कर ही रहे हैं, और ये कंपनी भी अच्छी है। तो काफी लोगों ने मुझे मना कर दिया बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपने मना कर दिया है तो कोई बात नहीं। बहुत सारे दोस्त थे हमारे, हमने धीरे धीरे, सर मुझे बताया था मीटिंग में कि भाई 30 दिन, 90 दिन तक आपको मीटिंग में आना है, काम हो या बिल्कुल ना हो। तो साथियों, मेरे दिमाग में यही घुस गया कि 90 दिन तो मीटिंग में आऊंगा ही, चाहे मुझे मेरा काम हो या बिल्कुल ना हो। लेकिन सुबह शाम, और मेरा सर का पर्सनल सेशन भी चलता है रात को 9 बजे, उसमें भी मैं तीनों टाइम 90 दिन तक मैंने कसम खा ली थी कि 90 दिन तक मुझे आना ही आना है। इसी प्रकार धीरे धीरे साथियों, मैंने 1 हफ्ता मुझे लगा, मैं प्रतिदिन मीटिंग में आते आते मैंने कंपनी की पूरी जो यूएसपी थी मैंने अच्छी तरीके से समझ ली कि इसमें मुझे काम करना चाहिए। जैसे ही हफ्ता 10 दिन बीता साथियों, 7 दिन नहीं लगे और मैंने अपना ब्रॉन्ज 17 दिन में ही क्लियर कर लिया। तो ब्रॉन्ज क्लियर करने के बाद काफी लोग जो निगेटिव थे, काफी लोग जो मेरे साथ में काम करने वाले थे, तो वो कहने लगे थे, हरवीर तो आपने तो खैर अच्छा काम किया है। तो धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट कर, लेकिन वही है, सफर है, और सफर में लोग तो मतलब काम है लोगों का कहना, लोगों का मना करना। लोग मना करते रहे, उन्हीं में से लोग हम एक ही चीज देखते थे कि मैंने कहा कहीं ना कहीं अगर मैं 10-20-50 लोगों से बात करूंगा तो मेरे साथ में 1-2 लोग काम करने के लिए जरूर आएंगे। इतना बिजनेस खराब नहीं है, बिजनेस अच्छा है, क्योंकि मेरे कोई काम है उसको दिल से लेना जरूरी है। और मैंने इस बिजनेस को दिल से ले लिया। मैंने कहा जिसे मना करना है वो मना करे। हम कहीं न कहीं से कहीं, पूरे भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है और मैं पूरा एक्टिव हो ही जाऊंगा। अपने आप पे भरोसा था मुझे इस चीज के लिए कि मैं पूरी सर ने, एक मीटिंग हुआ सोशल मीडिया का, सुनील सर, उन्होंने मुझे बताया कि देखो चैटिंग करना है, अच्छा खासा सिखाया। बस मैं उसी पे लग गया, मैंने उसी दिन दिमाग लगा लिया कि फेसबुक पे कम से कम हजारों करोड़ों लोग हैं और यहाँ से लोग आएंगे। तो वही है, जैसे मैं कभी इससे पहले मैं कभी फेसबुक पे एक भी पोस्ट नहीं डाला हूँ। सन 2007 से मोबाइल चला रहा हूँ, लेकिन सन 2023 हो गया, एक भी पोस्ट मैंने फेसबुक पे नहीं डाली। लेकिन यूटे की जैसे ही पोस्ट मेरी पहुंची तो काफी मेरे दोस्त थे जो जाने अनजाने में, जो कभी संपर्क नहीं था, जो फेसबुक फ्रेंड थे, काफी लोग आए। धीरे 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 ऐसे ही मेरा आगे का जो रैंक था, तो मैं एक बार लीडर मीटिंग हुई ब्रॉन्ज की, वहां बताया गया कि भाई अपनी रैंक किसी और को दे दो, आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे। तो मैंने देखा कि हमारे टीम में कौन कौन लोग हैं जिन्हें मैं अपनी रैंक दे दूं और मैं दूसरी रैंक को पहुंच जाऊं। मेरे साथ में आए हमारे विजेंद्र सर आए, हमारे मेरी सिस्टर हैं माधुरी देवी, और हमारे भाई नेम कुमार सर हैं, जो इनको मैंने अपनी रैंक दे दी। जैसे ही सर मैंने इनको अपनी रैंक दे दी, हमारा रैंक ऑटोमेटिक चेंज हो गया साथियों। यही होता है सिस्टम में, अपने लिए मत सोचो, दूसरे के लिए सोचो। जिस दिन आप दूसरे के लिए सोच लोगे, ये बिजनेस ऑटोमेटिक आप कामयाब हो जाओगे। तो इसी प्रकार धीरे धीरे चलता है। लोग तो बहुत ही मना किए, काफी कितना मना किए हैं कि कुछ पूछो मत, कि हम भी कभी, लेकिन मैंने अपने दिल में नहीं सोचा कि लोग तो कह रहे, काफी हमारे दोस्त हैं हमसे कह देते हैं, सर जी काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा। मैं तो सबसे एक ही कहता हूँ, काम चले तो खुश रहो, और ना चले तो और खुश रहो।
क्योंकि ये बिजनेस है खुश रहने का। जितना आप खुश रहोगे उतना ही काम आपका चलेगा। अगर आप निगेटिव हो जाओगे तो काम बिल्कुल ही बैठ जाएगा, और निगेटिव में आप घर से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। और खुश रहोगे कि चलो कोई न कोई चलते हैं बाहर देखते हैं, 2-4 लोगों से बात होगी, 4 लोगों से बात होगी, 8 लोगों से बात होगी, तो अगर बात होगी तो कोई न कोई हमारे सिस्टम को समझेगा जरूर। और इसी प्रकार धीरे धीरे हम भी अपना, क्योंकि साथियों में जॉब ऐसे ही करता हूँ, कुछ मजबूरियां थी, कुछ समय था, कुछ जिम्मेदारियां थी, तो एक जॉब से काम नहीं चल रहा था, इसीलिए कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ी। और ऐसा दिन बीत जाता है, मुझे 20-20 घंटा नहीं, 21-20 घंटे भी लग जाते हैं। कभी कभी 24-24 घंटा मैं जॉब पे रहता हूँ, और उसी 24 घंटे में मैं घर का भी काम देखता हूँ, बाहर का काम देखता हूँ, सारा काम देखता हूँ। सभी लीडरों को मैं बोल भी देता हूँ, देखियो सर, जब भी बात करना हो रात 11-11, 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक मैं कॉल करता हूँ। मेरे लीडर जो हैं वो टीम के हैं, वो कहते हैं सर आप कितने बजे फ्री रहते हो बात करने के लिए। मैंने कहा भाई 12 बजे, 11 बजे, जब भी आप कॉल करोगे मैं आपकी कॉल उठा लूंगा, और मैं बात करने के लिए रात में ही बात कर पाऊंगा। बाकी सिस्टम के यूटेक से रिलेटेड जो भी काम है, किसी टाइम अगर मैं बात ना कर पाऊँ तो आप तुरंत मैसेज डाल दो, सर मेरी एक क्यूरी है। साथियों में जो कुछ 99% में अपने आप ही काम को सोल्व कर लेता हूँ ड्यूटी करने के साथ साथ ही। और बाकी 1% कहीं अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं अपने क्लाइंट सीताराम सर को मैसेज कर देता हूँ। सर 1 ही % करता हूँ, ज्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद पे, जो आदमी सेल्फ डिपेंड है ना सर, तो वो कभी मतलब पीछे नहीं रहेगा, वो कामयाब भी हो जाएगा। हमने भी देखा था कि भाई कि पैसा तो इसमें बहुत आएगा, लेकिन बस वही है कि अपने फील्ड के अच्छे खिलाड़ी तो बनो। तो मैंने उसी पोस्ट को देखा और मैं अपने आप पे ही सेल्फ डिपेंड हो गया। मैंने कहा सारा काम मैं अपने खुद के ऊपर जिम्मेदारी लूंगा, और जिम्मेदारी करने के साथ साथ आज मैं इस कंपनी में गोल्ड रैंक पे काम कर रहा हूँ। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और मैंने भी 26-23 जनवरी को स्टार्टिंग किया था, और दिसंबर में मैंने अपना गोल्ड रैंक अचीव कर लिया था साथियों। और मेरा यही टारगेट है कि नेक्स्ट एनिवर्सरी जब भी आएगी, मेरा रैंक जो होगा तो चेंज होके आएगा वहाँ पे, और हमारे टीम में कम से कम 5-6 जो गोल्ड हैं वो गोल्ड को, सिल्वर की तो खैर जो भी है 20-25 सिल्वर तो लेके आना ही आना है सर। तो गुरुदेव, मेरे पास टाइम की बड़ा शॉर्टेज है, ओके कृपया करके ओके, थोड़ा। थैंक यू वेरी मच सम्मानीय हरवीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों हमारे बीच में थे सम्मानीय हरवीर सर, राजीव सर की टीम से हैं। और साथियों सर को बिजनेस मिला था सोशल मीडिया से। और साथियों सर आज दिल्ली में जॉब करते हैं, रहने वाले फरुखाबाद से हैं, आज सर गोल्ड हैं। और जॉब सर की, सर ने बताया जॉब सर की ऐसी है, मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ सर। फ्री किस टाइम जब मैं बात करता हूँ, सुबह में सर ड्यूटी पे हूँ, दोपहर में सर ड्यूटी पे हूँ, रात में सर ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी है कौन सी मैं समझ में आज तक कंफ्यूज इस बात से हूँ, और कितना घंटे ड्यूटी का मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ सर मेहनत बहुत करते हैं सर। और सर ड्यूटी पे रहने के बाद हमेशा बात भी करते हैं, फोन भी उठाते हैं। और सर को सर ने बताया ये इंडस्ट्री पहली बार मिली थी, यानी कि सर ने कभी डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना भी नहीं, क्या होता है नहीं होता है। सर को बस सर के पड़ोस के हरदोई के थे, बस फेसबुक पे देखा सर ने, और मैसेंजर पे सर ने बार बार चैटिंग करके उनसे बात किया। सर ने बोला खाली रिचार्ज करना है आपको, तो रिचार्ज करने के लिए सर ने बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन जब बताया सर ने कि इसमें आप ट्रेनिंग मीटिंग में आओगे तो कुछ और सीख लोगे, तो सिर्फ सीखने के पर्पज से मीटिंग में सर आ गए। और सर को जानकारी मिली यहाँ से रिचार्ज नहीं, यहाँ से आप बहुत बड़ी इनकम कर पाएंगे। तो सर को लगा प्लान तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तो हम रिचार्ज करना, रिचार्ज के अलावा यहाँ से बहुत बड़ी इनकम कर पाएंगे। लेकिन सब लोगों को क्या है, शेयर करना है, लोगों को सलाह देना है। और सर ने 2-4 लोगों को बताया, 2-4 लोग साथ में आ भी गए। उसके बाद बोले यार ये तो बेकार काम है, ये तो मतलब सर की अच्छी खासी जॉब है, सर का जॉब जो है अच्छी खासी जॉब है, सर की अच्छी खासी इनकम भी आती है। फिर लोगों को बोला सर ने, लोगों ने सर ने बोला कि हरबीर कौन से काम में लगे, आपके अच्छी खासी जॉब फिर भी ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन सर ने बोला कोई बात नहीं सर, क्या सर को एक वो चीज समझ में आएगा, 90 दिन लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में आना जो बताते प्लान में, सर को वो समझ में आ गया 90 दिन मुझे सीखना लग गया कि 90 दिन का कोर्स है मुझे पूरा करना है। लेकिन सर ने जब 7-10 दिन तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब ट्रेनिंग मीटिंग में आना स्टार्ट किया, अगले नेक्स्ट 7 दिन में सर ब्रॉन्ज बन गए। तो क्या देखिए, जब ट्रेनिंग मीटिंग में आना स्टार्ट किया तब, और जब नहीं आ पा रहा सर को बड़ा कठिन हो रहा था, और ट्रेनिंग मीटिंग में आना स्टार्ट किया, ब्रॉन्ज बन गए। फिर आगे सर ने लोग मीटिंग में आना स्टार्ट किया, फिर लोगों को बताना स्टार्ट किया। और फिर सर ने बताया कि जो रैंक है, अगर हम ये रैंक दूसरों को दे देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और सर ने यही किया, अपने टीम में कुछ लोगों को अपने रैंक दे दिया, और फिर सर सेलेक्ट बन गए, और फिर सर आशा गोल्ड है। और सर ने बात कहा था कि देखो जल्दी कामयाब होना, जल्दी बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंड। आज यही हो रहा है। आज सर ने पूरी टीम की जिम्मेदारी खुद लिया है। आज सर की टीम में बहुत लीडर्स काम कर रहा है, सर की बहुत लाइनें काम कर रही हैं, और सर बहुत जल्दी प्लेटिनम बन के भी आ रहे हैं।
और साथियों सर ने जितना भी काम किया हाथ में सर ने इतना अच्छे से काम किया है। सर बोलते सर आज मेरा इतना काम हुआ, मतलब खुद से आज मैंने 30 घड़ी लगाया, आज मैंने 20 घड़ी लगाया, वो भी ड्यूटी पर रह करके। सोच के देखिए आज सर ने इतना अच्छे से काम करके सर खुद, सर ने बोला खुद डिपेंड हुआ है। ऐसा नहीं सर की टीम में कंप्लेंट मुझे भेजना है, सर बहुत कम भेजते हैं, जब मतलब लगता है सब पॉसिबल नहीं है तब भेजते हैं, वरना सारा काम सर खुद ही कर लेते। इसकी वजह से आज सेल्फ डिपेंड होने की वजह से सर आज गोल्ड है। सर की अपलाइन आज भी सिल्वर है, सर की जो अपलाइन है वो आज भी सिल्वर है, लेकिन सर आज गोल्ड अपलाइन से पहले क्यों बने? क्योंकि सर ने कहा बिजनेस मुझे करना है, पैसा मुझे कमाना है, तो मुझे सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, और हुए, और आज गोल्ड है। इतना ड्यूटी देने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी। साथियों अभी हम सुन रहे थे सम्मानीय हरवी सर को, जो ड्यूटी करने के बाद भी करना है। और बिजनेस की खासियत क्या देखिए कि आप कहीं भी हैं, किसी भी में हैं, अपना काम कर पा रहे हैं। तो आज के हम काफी लोग सीख रहे हैं, और सीखने का सिलसिला हम और आगे बढ़ाते हैं साथियों। अब आपके बीच में एक और बहुत ग्रेट लीडर को इन्वाइट करेंगे। हमारे बीच में है, गुजरात से है, अहमदाबाद से सम्मानीय राम नरेश सर। अगर सर हमारे बीच में है तो जरूर सर हैंड राइज करेंगे। राम नरेश माहौर सर, गोल्ड डायरेक्टर राम नरेश सर। जी सर, तो हैंड राइज बहुत लोग कर देते हैं, समझ में नहीं आता कौन। सम्मानीय हरवी राम नरेश सर, आप हैंड राइज कीजिएगा अगर हमारे बीच में गोल्ड डायरेक्टर राम नरेश सर। चलिए शायद नहीं, हमें लगता है, एक बार चेक कर लेते हैं। राम नरेश सर, सम्मानित सर हमारे बीच में है, अगर नहीं है चलिए देख लेते हैं। बाकी जी जी बिल्कुल सर हमारे बीच में है। सर मैं आपको अनम्यूट किया हूँ। जी सर कंटिन्यू सर, आप अनम्यूट हैं, और जरूर बताएं सर आपको बिजनेस कैसे मिला और आप कैसे कर पा रहे हैं सर, आप समझ। जी सर कंटिन्यू सर। नमस्कार साथियों, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। माई सेल्फ राम नरेश माहौर, और अहमदाबाद गुजरात से लाइव हूँ दोस्तों आपके बीच में। जूम सेशन में आए हुए सभी साथियों का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने इसको अभी प्रेजेंट में पार्ट टाइम के रूप में कार्य कर रहा हूँ इस पर, और मैं 12 घंटे के जॉब करता हूँ, उसके साथ साथ इस बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ, है ना। ये बिजनेस मेरे को ओम प्रकाश जी के माध्यम से मिला, जो धौलपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। वो मेरे को पहचानते भी हैं। उन्होंने बताया कि रामनरेश जी आप आइए, आप अगर इसमें रिचार्ज करोगे तो आपको कैशबैक मिलेगा। ये केवल मैंने अपने रिचार्ज के माध्यम से ही इसको बिजनेस को शुरू किया था, क्योंकि मैंने एक अदर कंपनी में काम किया था, तो उसमें मेरा थोड़ा पैसा भी चला गया था। तो मैं इसमें थोड़ा नेगेटिव ही था कि अरे यार शायद ये कंपनी ऐसी ना हो, है ना। तो मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, तुम मेरे भाई बंद हो और तुम पहचानते भी हो, तो मैं कर लेता हूँ। तो रिचार्ज करके देख रहा था, तो रिचार्ज सक्सेसफुल होता था और कैशबैक भी मिला। मैंने ठीक है करते रहेंगे साइड में, क्या दिक्कत है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि रिचार्ज कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि आज मीटिंग चलता है हमारा जूम सेशन, उसमें आइए आपको बताएंगे तो इसमें क्या क्या होता है। जब मैं आया जूम सेशन में, तो वहां पर तो पैसे कमाने का भी जरिया मिल रहा है, कि मैंने बोला कि ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। मैंने देखा, क्योंकि अदर कंपनी में वहां पर एडमिन चार्ज काफी चार्ज लगते थे, पर मैंने इस कंपनी को वहां से कंपेयर किया, तो मेरी समझ में आया यहाँ का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट देखा था, तो मेरे को बहुत ही बेहतरीन लगा। क्योंकि इसमें इंस्टेंट मनी था, अपने काम का पैसा आपको तुरंत मिलता था, ये मेरे को बहुत बेस्ट लगा था। इसके बावजूद, और उस पैसे को आप चाहो चाहे रात हो चाहे दिन हो, यानी 24/7 आप विड्रॉल लगा सकते थे। तो मेरी समझ में आया, पता नहीं और सभी साथियों को क्या समझ में आया। मैंने जाकर के देखा, इसमें नो एडमिन चार्ज भी नहीं है, कोई आईएमपीएस चार्ज नहीं है, ना कोई हिडन चार्ज है ना। ये मेरी समझ में आ रहा था। और सबसे जबरदस्त चीज मेरे को समझ में आया साथियों, कि इसमें खाली पहली रैंक लेने में, ब्रॉन्ज रैंक ले लो, आपको फैमिली सपोर्ट मिलती है। तो ये मेरे को बहुत बेहतरीन लगा, क्योंकि फैमिली सपोर्ट, अपना कोई ऐसा कार्य, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें फैमिली सपोर्ट नहीं है, लेकिन इस कंपनी में अगर पहली रैंक ले लेंगे, अपने ब्रॉन्ज रैंक, तो अपने को फैमिली सपोर्ट मिल रहा है। ये भी मेरी समझ में आ गया। जब मैंने आगे देखा, तो इसमें खाली पहली सेकंड लेवल से ही, जैसे ही आप सिल्वर बन जाओगे, तो जब मैंने देखा इसमें कि सिल्वर में आपको रॉयल्टी मिल रही है, ये मेरे को और बेहतरीन लगा। क्योंकि साथियों जानते हो आप सभी साथी, बहुत महान गुरु, सबको अनुभव है कि रॉयल्टी केवल साइंटिस्ट, है ना, साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं, लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, उन्हीं को मिलती है, जो अपने में ऐसी क्वालिटी कोई है ही नहीं। और इसमें यहाँ पर रॉयल्टी दे रही है कंपनी, ये मेरे को बहुत बेहतरीन लगा, है ना। और सर इनकम करते हैं, अगर टीम बनाते हैं तो पैसे भी, इनकम भी आती है। तो ये मेरे को बहुत बेहतरीन लगा था, और इस सिस्टम को मैं करता रहा। मैं जब
हालांकि मैं नेगेटिव तो था, क्यों कि मैंने एक अदर कंपनी में काम किया था, जो मेरी मतलब कंपनी में कुछ एडमिन चार्ज थे, पता नहीं कितने कितने चार्ज लगा के बैठे थे वो लोग, तो मेरी समझ से बाहर हो गया। तो मैंने इसको पहले शुरू शुरू में हल्के में ले लिया था। मैंने चलो करके देख ले, थोड़ा थोड़ा करते हैं, समझ में आ जाएगा तो करेंगे, लेकिन सीरियस होके नहीं किया। सीरियस होके मैंने ये मान के चलो 2-3 महीने में इस प्लान को समझा। सर जी बताते हैं कि लास्ट स्लाइड में कि आपको 90 दिन तक, कंटिन्यूस 90 दिन तक अगर मीटिंग में आते रहोगे तो आप एकदम, तुम्हारा दिमाग है ना क्लियर हो जाएगा। तो मैं 90 दिन तक मीटिंग में आता रहा। उन्होंने बताया कि 40 से 50 लोगों की लिस्ट बनाने में 100 से 200 लोगों की लिस्ट बनाई। तो मैंने बनाता गया। कुछ लोग तो पहले से ही, मैंने जिसको बताने जाता वो बोलने लगते, यार यार क्या तू पहले भी वो कंपनी में काम किया था, इसमें ये आ गया है, इसमें क्या होता है, तू पहले भी फंसा दिया था, अब भी फंसा देगा। तो भी मैंने बोला कोई बात नहीं है, कोई नहीं सुनता है तो क्या फर्क पड़ता है, और देखेंगे। तो मैं पर, लेकिन मेरी अंदर एक क्वालिटी थी कि मैं मीटिंग को नहीं मिस करता था। मैं 12 घंटे का जॉब करता हूँ, सेठ भी बोलते थे यार तू फोन में लगा रहता है, ये सब, ये समस्याएं तो आती रहती हैं, क्योंकि समस्याओं जब तक जिएंगे तब तक समस्या आती रहेंगी। समस्या को साइड में कर देने का, अपने को करना है, अपने को करना है। समस्याओं को आगे लाओगे तो इंसान कभी कामयाब होता ही नहीं है। बोलते हैं रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, कौन नहीं जानता है, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता है। तो अपने को समस्याओं को आगे लाना ही नहीं है, अपने को लगातार मेहनत करते रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है। क्योंकि साथियों अपने दो, अब मैंने इसमें देखा, अभी आपको मैं बता दूं कि मैंने ब्रॉन्ज रैंक इसमें 15 यानी 2-2.5 महीने में मैंने ब्रॉन्ज रैंक को अचीव कर लिया। जब नेगेटिव था, जब अगर मैं पॉजिटिव होता तो बहुत जल्दी कर लेता, लेकिन ब्रॉन्ज रैंक तो ले लिया, लेकिन सिल्वर रैंक लेने में बहुत कठिनाइयां आई। क्योंकि सिल्वर रैंक में जो मेरे फर्स्ट लेवल में जो साथी आए थे, उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया था। कुछ लोग समझते थे, कुछ लोग नहीं समझते, लेकिन उनमें से कुछ लोग भी थे जो ईश्वरी प्रसाद जी आगरा से बिलोंग करते हैं, है ना, सोनू सर जी हैं, तो उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया था। तो मैं ऐसे ऐसे करके सिल्वर निकल गया, उनको भी सिल्वर बनाया, तो मैं गोल्ड निकल गया। गोल्ड में निकला हूँ, माने 24 दिसंबर को निकला था, 3rd एनिवर्सरी से 5-6 दिन पहले निकल गया था। और जब मैं जयपुर गया तो मेरे दिलो दिमाग एकदम फिक्स हो गया। मैंने यार यहाँ पर वास्तव में रियलिटी देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बदलाव आ सकता है अपनी जिंदगी में। अगर इसको सीरियस होके करेंगे ना तो अपने यहाँ पर कुछ ना कुछ करके जाएंगे, ये मेरे को बिलीव हो गया। तो मैंने इसमें भरपूर मेहनत कर रहा हूँ। अभी प्रेजेंट में मैं गोल्ड रैंक पे काम भी कर रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ना। और इसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट तो एक से एक जबरदस्त है, जिसकी व्याख्या तो कर ही नहीं सकते। ये मान के चलिए एक से एक जबरदस्त है, क्योंकि 190 रुपए से लेके 2 लाख विड्रॉल लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी हिडन चार्ज के, ना एडमिन चार्ज के, ना विड्रॉल चार्ज के। यानी इसमें कोई चार्ज तो है ही नहीं, यानी कोई ना कोई कैपिंग है, ना कोई मैचिंग है, ना कोई पेयर मैचिंग करना है, ना कोई जोड़ा जोड़ी बनाने का झंझट है। ये बहुत ही सदाबहार बिजनेस है। अगर इंसान इसको, अगर रियलिटी से देखा जाए, वास्तविक देखा जाए ना, तो इसमें बहुत कुछ करके जाएगा। इसलिए मैंने यूनिक सेलिंग पॉइंट को देखा, समझ समझ में आ गया इस बिजनेस को अपने को करना चाहिए। और मैं वास्तव में रियलिटी से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। क्योंकि या तो किसी भी काम को सीरियस होके करो, या फिर उसको जी जान लगा दो, या फिर जाने दो। ये मेरे समझ में आ गया है साथियों। और मैं अभी प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ और मेरे को अच्छा भी लग रहा है ना। तो सब मुसीबतें तो देखो हर चीज में आती हैं। कोई भी कार्य करने जाओगे, मैं 12 घंटे का जॉब करता हूँ, कभी थोड़ा भी कोई मिस्टेक हो गया तो सेठ बोलता है ऊपर से, अरे ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो यानी मुसीबतों को तो तुम जब तक रहोगे तब तक मुसीबतें आती ही रहेंगी, ये मान के चलिए, है ना। कुछ साथी है मेरे साथ ही, कुछ साथियों ने मेरा हेल्प किया है, मेरे को अच्छा लग रहा है। और इसमें क्या बताऊं, जर्नी तो बहुत बड़ी है साथियों को। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, और कुछ पढ़ना भी चाहता था, लेकिन कुछ मजबूरियां थी तो मैं आगे पढ़ नहीं पाया था। तो इसलिए मैं इस बिजनेस को अपने मन से कर रहा हूँ। और साथियों मैं आप एक शायरी के माध्यम से अपनी वाणी को भी विराम करूंगा, क्योंकि काफी लोग हैं और टाइम का भी बाउंडेशन होता है थोड़ा। उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। कठिनाइयां तो आएंगी, मंजिल की ये फितरत है, इससे लड़ेगा वही शख्स जिसके अंदर लगन और हिम्मत है। 2 कदम आगे बढ़ करके तो देख, मंजिल साफ नजर आएगी। थोड़ी मेहनत करके तो देख, सारी कामयाबी तेरे पास आएगी। साथियों अगर तुम मेहनत करोगे, मेहनत इस तरह से करिए आप, जैसे आप सभी साथियों ने देखा होगा एक टांगे का घोड़ा होता है। टांगे का घोड़ा होता है साथियों, अगर उसको वैसे दौड़ा जाया है
तो कहीं इधर उधर, कहीं घास चरने चला जाएगा, कहीं उधर घास चरने चला जाएगा। तो अपने को तांगे का घोड़ा बनना है। जब उसके मुंह पे मुखौटा बना देते हैं ना, जब उसको दौड़ाते हैं तो उसको खाली केवल एक मंजिल दिखाई देती है। क्या है कि उस रास्ते पर अपने को जाना है, तो अपने को तांगे का घोड़ा बनना है साथियों 2 साल तक। अगर 2 साल 3 साल तक इसमें तांगे का घोड़ा बन के काम किया ना आपने, तो आपको केवल 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 आपको मंजिल दिखाई देनी चाहिए कि मेरे को प्लेटिनम जाना है, मेरे को गोल्ड जाना है, मेरे को डायमंड जाना है। साथियों इसको, क्योंकि आपको अगर घास दिखाई देगा ही ना, घास का मतलब मैं यहाँ लेता हूँ नेगेटिव लोगों से। अगर नेगेटिव लोग आपके सामने मिल गए, आपके साथ में या पास में आपके नेगेटिव लोग मिल गए ना, तो ये मान के चलिए आपका दिमाग एकदम हटा देंगे। तो आपको एकदम एकदम टांगे का घोड़ा बन जाइए साथियों। क्योंकि मुखौटा बना देते हैं, उसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है, और कुछ दिखाई देता ही नहीं है उसको। टांगे का घोड़ा जब दौड़ता है ना, तो वो मुसीबतें उसको बहुत आती हैं, लेकिन वो दौड़ता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है। जब तक दौड़ता है तब तक वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। राहियों को जब तक दौड़ता रहता है, जब तक उसमें सवारी बैठी रहती है, तो उनको मंजिल तक पहुंचा देता है, खुद मंजिल तक पहुंचता है। तो साथियों सवारी का मतलब मैं ये लेना चाहता हूँ यहाँ पर, मेरे जितने भी साथी हैं उनको जब तक उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं दौड़ता रहूंगा। ओके, ताया डिफाइन भी किया और साथियों काफी अच्छी सर ने बातें बताया। और सम्मानित साथियों, कुछ सीटें जूम पे खाली हो गई हैं और कुछ लोग चाहें तो जूम पे आ सकते हैं। अभी साथी हमारे बीच में बहुत ग्रेट पर्सनालिटी भी तो और आने वाले साथियों। आज का सिर्फ सीखने का सिलसिला, कैसे हमें काम किया। अभी सर ने पूरा बताया कि क्या क्या सर की लाइफ में परेशानी, यानी कि गोल्ड बनने तक। ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड बन जाएंगे बिना परेशानी के आएंगे। जो जो गोल्ड बने हैं, प्लेटिनम बने, कहीं ना कहीं उनको परेशानी आया है, लोगों ने मना किया है, निगलेक्ट किया है। लेकिन सर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि एक घोड़े की तरह यहाँ बस अपने मुंह पट्टा बांध लो, सिर्फ वो लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, मुझे गोल्ड बनना है, प्लेटिनम बनना है, डायमंड बनना है। परेशानी आपको दिखना ही नहीं चाहिए, सीधा फोकस आपको बस लेवल देखना चाहिए। अगर परेशानियां दिखेंगी तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथियों अगर आपका लक्ष्य क्लियर है ना, तो आपको सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर लक्ष्य नहीं है तब आपको लगा ठंडी यार कौन उठेगा। तो ये परेशानियां तो हैं। तो साथियों लोग मना कर रहे हैं, लोग छोड़ के चला जाता, कोई दिक्कत नहीं, हमें उनको सीरियस लेना ही नहीं है कि हमें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाना है। लक्ष्य दिख रहा होगा तो ये जाने वाला आने वाला ठंडी ये दिखेगा ही नहीं, बस हमें लक्ष्य दिखना है। और जब लक्ष्य हमारे पास आने वाला, परेशानियां है, परेशानियां, इंसान जब तक जिंदा है तब तक साथियों परेशानियां हमारे बीच में रहेंगी, हमेशा रहेंगी। लेकिन डिपेंड हम पे करता है हमारा फोकस कहाँ है। आज देखिए सर 12-12 घंटे की जॉब कैसे करते हैं, कैसे काम कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि छोटी कहने में आसान है, 12 घंटे इंसान जॉब करेगा, 1 घंटे घर से उठेगा, खाना पीना खाएगा, फिर जाएगा, फिर आने के बाद 1 घंटा फिर खाना पीना खाने लग जाएगा, जो होती है खाना पीना खाने में। फिर उसके बाद इंसान कितने टाइम सोएगा, कितने टाइम खाएगा, नहाएगा, काम करेगा, कैसे करेगा। लेकिन सर फ्री मैनेज कर रहे हैं और आज गोल्ड बने सर, बहुत कम से गोल्ड बने। तो सर को बधाई बहुत बहुत। बाकी एक हमारे बीच में बहुत ही हमारे टीम से ग्रेट लीडर हैं और जिन्हें हम लेना चाहेंगे, जो हमारे इसी महीने बहुत जल्द गोल्ड बन के भी आ रहे हैं। तो सम्मानीय सिल्वर स्टार हमारे बीच में अमित सर हैं। तो मैं चाहूंगा सर अगर हमारे बीच में अवेलेबल हैं जरूर हैंड को राइज करें अमित सर। और सर बहुत जल्दी गोल्ड, जी सर आप मीटिंग में भी हैं सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर आप कैसे बिजनेस मिला और सर आप किस तरह काम कर रहे हैं, सो प्लीज वेलकम सम्मानीय अमित सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों मिलना चाहूंगा आप लोगों से, माई सेल्फ अमित कुमार, लखीमपुर खीरी यूपी से। साथियों आज मैं इस यूटेक में सिल्वर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है साथियों इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हुए। और बताऊं साथियों, तो मुझे भी ये बिजनेस सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिला था। कोई भी जो मेरे सर हैं मेरे पास फिजिकल प्लान लेके नहीं आए थे, मुझे मिलने नहीं आए थे कि हमें सर ये आप प्लान कर लो। मैंने अपने आप से ही खुद से फेसबुक चला रहा था तो देखा मैंने यूटेक बिजनेस का मतलब पोस्ट करने डाला हुआ था। और मैंने पोस्ट को देखा तो कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई, कुछ मैं डाउट में भी था। तो मैंने सर को कॉल बैक किया, वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ था कि सर ये बताइए बिजनेस क्या है, कैसे इसको करना है। तो साथियों मैं बताऊं मेरे अपलाइन के बारे में, तो अपलाइन मेरे प्लेटिनम डायरेक्टर मोहम्मद फिरोज सर हैं, सर के माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला था। तो सर ने मुझे बताया और कुछ चीज़ समझ में आई और मैं मीटिंग में भी आया, देखा, समझा। तो साथियों बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म मुझे लगा। यानी मैं 1-2 प्लेटफॉर्म पे और वर्क किया था, वहाँ से ये कुछ हट के लगा। मैंने कहा यहाँ पे तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि ऐसा प्लान तो मार्केट में भी है नहीं कहीं पे भी। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो किसी न किसी इंडस्ट्री में वर्क किए हैं और पैसा नहीं कमा पाए। तो साथियों 2 ही कारण रहते हैं पैसा ना कमाने के।
या तो आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, या तो आपके सही अप्लाई नहीं मिलते हैं। और दूसरी प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ साथियों, मुझे वहाँ पे सही से प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। मेरा अप्लाइन जो वहाँ पे थे वो भी सही थे, मगर सही प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से मैं वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया। और कुछ ऐसे भी फ्रेंड होंगे जो सही प्लेटफॉर्म तो मिल गया, सही अप्लाई नहीं मिलते। तो साथियों मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यूटेक के साथ पवित्र बिजनेस मिला, और साथ में इतनी ग्रेट पर्सनालिटी, मतलब सारे जितने भी हमारे डायमंड लीडर हैं और प्लेटिनम सर हैं, बहुत सारे साथी हमारे जो हैं बहुत ही ग्रेट पर्सन है। और समय समय पे हर न्यू अपडेट मिलती है, सीखने को मिलता है, सर पल पल गाइड भी करते हैं। तो इस प्रकार से साथियों मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। और अपने प्रोफेशन के बारे में बताऊं साथियों, तो मैं एक प्राइवेट डॉक्टर हूं और अपना क्लिनिक घर पे ओपन कर रखा है। और मैं साथियों ऑलरेडी पहले भी फोन चलाता, जब मैं अपना क्लिनिक चलाता तो ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत बड़ा एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मेरे पास लाइन लगी रहती है, तो ऐसा तो मेरे पास था नहीं। छोटा मोटा क्लिनिक ओपन कर रखा था। तो वहाँ पे ये था साथियों कि जब पेशेंट आया तो देखा, नहीं आया तो अपना फोन चला रहा। फोन में क्या, यूट्यूब चला है, मूवी देख रहा हूँ, फेसबुक चला, रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम चला है, वहाँ पे देख रहा हूँ। तो मतलब फ्रेंड में फोन ऑलरेडी चला रहा था और बात भी कर रहा था, कभी अपने फ्रेंड से गपशप हो रही, कभी रिलेशन में हो रही, तो ये सारा काम कर रहा था। फिर जब यूट्यूब बिजनेस देखा तो मैंने कहा अब तो यही काम करके हम यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। और फिर मैंने ये सारे काम, फेसबुक चलाना स्टार्ट किया, वहाँ पे अपना बिजनेस का प्रमोशन किया, रील बनाना स्टार्ट किया यूट्यूब का, और जो हमारा इंस्टाग्राम है वहाँ पे भी यही सेम डुप्लीकेशन किया, और अपना व्हाट्सअप जो चला रहा था वहाँ पे जितने भी फ्रेंड थे जो काम कहते वो मेरे साथ में आ गए, जो नहीं काम कहते सबका नंबर मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा भीड़ खत्म करना है, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस ही होगा। तो व्हाट्सअप से बिजनेस किया, और ये सब फ्रेंड मैंने टूल सेट अपनाया, क्योंकि आपको पता है साथियों, मैं जो भी हमारे ऐसे साथी हैं सभी लोग जो अपना सेल्फ का बिजनेस करते हैं, तो सेल्फ का बिजनेस ये होता है कि फ्रेंड हमारे पास समय उतना नहीं होता कि हम अपने बिजनेस को छोड़ के बाहर फील्ड में जाएं किसी को प्लान देने। अब मैं अपने बारे में बताऊं चाहता हूं, तो मैं डॉक्टर हूं, मान लीजिए मैं किसी को प्लान देने फील्ड में गया, पता चला मेरे क्लिनिक पे आके कोई पेशेंट बैठा ज्यादा सीरियस है, तो मैं फिजिकल प्लान तो देने गया नहीं साथियों किसी को भी। स्टार्टिंग में 2 4 5 प्लान मैंने दिखाए, उसके बाद मैंने पूरा का पूरा ऑनलाइन सोशल मीडिया से किया, और आज साथियों मैं सिल्वर बनाऊं तो सोशल मीडिया की देन है। और आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी गोल्ड बन के भी जाऊंगा, तो वो भी साथियों सब सोशल मीडिया से ही मतलब मेरा रिजल्ट आ रहा है। और साथियों बहुत से मतलब ऐसे साथी हमारे हैं जो मीटिंग में भी आते हैं और अपलाइन से शिकायत भी करते रहते होंगे कि मेरा तो काम नहीं हो रहा। मेरा भी साथियों ऐसा ही था कि मैं भी मीटिंग में आता था, मेरा भी नहीं काम होता था। तो फिर मेरे अपलाइन सर ने एक बात मुझे बताई कि सर आप जो मीटिंग में आते हो, जो हमारे सभी लीडर जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, क्या आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो? मैंने कहा सर ऐसा तो मैं नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सीख लेता हूँ। तो सर ने कहा सर सीखने से कुछ नहीं होता है, आप मीटिंग में आओगे, आपको एक से एक ट्रेनिंग मिल जाएगी, बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगी, आप सीख जाओगे, सीख के आप एक पास नॉलेज इकट्ठा कर लोगे, आप कभी कामयाब नहीं होगे। उस नॉलेज को हम अपनी टीम में बांटो, सोशल मीडिया पे यूज करो, तभी आपको रिजल्ट आएगा। तो साथियों मैंने उस जो नॉलेज में सीखा उसको इस्तेमाल भी किया, और जब इस्तेमाल किया तब मेरे पास में रिजल्ट भी आया। और आज साथियों बहुत सी ऐसे इंडस्ट्री हैं वहां से लीडर काम करके और मेरे पास में आ चुके हैं, यानी बहुत बहुत अगर प्लेटफॉर्म का नाम लेना चाहूँ तो बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है साथियों जहाँ से लोग मेरे पास में आ चुके और बिजनेस को लगातार कर रहे हैं। और एक बात साथियों और बताना चाहूंगा, कुछ हमारे न्यू बिजनेस एसोसिएट भी होंगे जिन्होंने हाल ही में बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, तो उनकी टीम में भी कुछ ऐसा होगा कि लोग बोलते होंगे कि सर मेरे पास तो समय नहीं मिलता मीटिंग में आने के लिए और लोगों को प्लान दिखाने के लिए। तो एक बात साथियों कहना चाहूंगा कि जो भी लीडर ऐसा बोलता है तो सर अपने आप को आप ये देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं क्या उस काम को आपके अलावा भी कोई कर सकता है। अगर आपके अलावा भी उस काम को कोई कर सकता है तो आप उस काम को उस पर्सन को दीजिए। यानी साथियों अगर मैं अपने बताऊं तो मैं जो काम करता हूं अगर वो काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूं, तो मैं उस काम को करता हूं। अगर मेरे अलावा भी कोई व्यक्ति ऐसा है, मतलब मेरे पिताजी हैं, मेरे बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, उस काम को कर सकते हैं तो वो काम उनको देना चाहिए, तो हमारे पास क्या है समय भी बचेगा साथियों। तो मैं इस प्रकार से अपने समय को मैनेज करते हुए और अपने बिजनेस को ग्रो करा रहा हूँ। बाकी साथियों बात करने के लिए तो समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है, और आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी मैं गोल्ड बन के आऊँगा। और जब भी मैं गोल्ड बन के आऊँगा साथियों, आपको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग के माध्यम से जरूर सिखाऊंगा, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सिखाऊंगा जो आप भी साथियों याद रखेंगे। बाकी सर मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और जय हिंद, जय यूटेक सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानीय अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने बातों को रखा। साथ ही हमारे अमित सर बहुत डेडिकेटेड पर्सन है, और सर अपना मतलब दिन भर कुछ करते रहते हैं, कभी टूल्स बनाना, कभी पीपीटी बनाना। हमेशा हमारा जो पर्सनल मीटिंग चलता है सर उसमें पीपीटी के माध्यम से कई बार कुछ सिखाते भी हैं हमेशा, और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, कभी सोशल मीडिया का, कभी मतलब एक्टिविटी सर के अंदर बहुत ज्यादा है।
और सर का समथिंग 80% गोल्ड हो भी चुका है बहुत 2-4-10 दिन में। इसी महीने सब प्लानिंग है कि मैं सर गोल्ड इसी में निकाल ले हूँ, है ना। और सर अपना पार्ट टाइम में करते हैं। सर ने बताया कि आज अपना क्लिनिक चलाते हैं। क्लिनिक चलाने के बाद काम पहले भी कर रहे थे, पहले भी क्लिनिक छोटा क्लिनिक गाँव में जानते हैं कैसे काम चलता है। लेकिन सर उस टाइम खाली टाइम में क्या करते हैं, अपना मोबाइल चलाना, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप। सर ने उसी समय को यूटिलाइज करके आज बहुत अच्छे सर ने अपना टीम बिल्ड किया है और आज सर बहुत जल्दी गोल्ड बनने वाले हैं। और सर ने एक बहुत अच्छी लाइन कहा था कि कामयाब आज इंसान क्यों नहीं हो पाता। आज मीटिंग में हम काफी लोग, 1000 लोग पार्टिसिपेंट है, हम लोग किसी ना किसी कभी ना कंपनी में काम किए होंगे। आज वहां पर सक्सेस नहीं, वजह क्या है? या तो सर ने बोला कि या तो प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं होगा, या फिर अप्लाई अच्छा नहीं होगा। दो बातें हैं, या प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं होगा, या फिर जिसके माध्यम से हम ज्वाइन किए, स्टार्ट किए थे, वो हमारा अप्लाई अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन क्या वहां पर नहीं कर पाए। वजह क्या है? सपोर्ट नहीं मिल पाया या फिर सिस्टम में कोई कमी थी। लेकिन साथ ही यूटैग सिस्टम में मैंने देखा, आपने भी देखा, सर ने भी देखा, सबके लिए प्राउड की बात है कि यहाँ पे सिस्टम में कोई कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट है। और उससे अच्छी बात, हम जिस विनिंग टीम में काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से विनिंग टीम में कोई प्लेटिनम हो, कोई भी गोल्ड हो, और सबसे अच्छी बात, जो हमारे मार्गदर्शक है, जो हमारे अपलाइन है, जो हमारे आइडियल हैं, जो हमारे विनिंग टीम के फाउंडर साथियों, वो विजनरी है। विजनरी मतलब उनका विजन बड़ा है, दूर की सोच रखते हैं। जहां से हमारी सोच खत्म होती है ना, वहां से वो सोचना स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम सबका फ्यूचर, हम सबका करियर ब्राइट है, क्योंकि हमारा फ्यूचर सर के हाथ में है। यानी कि ऐसे एक मार्गदर्शक हमारे साथ में है, तो हमें टेंशन लेने का बात ही नहीं है। तो सर ने जो बातें बताई, रियल में यहाँ सटीक बैठ रहा है। सही प्लेटफॉर्म और सही अपलाइन का होना बहुत जरूरी है, और वो ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं। अब प्लेटफॉर्म भी सही मिल गया है, अप्लाई भी सही मिल गया। बस थोड़ा सा अगर अपने आप को हमने सही कर लिया, तो यकीन मानिए आने वाले समय में सपने बहुत दूर नहीं, जो हमारे सपने पूरे ना हो पाए, हर एक सपना पूरा हो पाएगा। क्योंकि हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से हम देख रहे हैं कि हमारे अपलाइन सपने पूरे कर रहे हैं। डेली दिखा दे, देखो आज मैंने मोबाइल लिया, लैपटॉप, लाखों लाख रुपए का लैपटॉप ले रहा है, कई लाख रुपए के मोबाइल ले, बाइक, कभी गाड़ी, कभी कार, फ्लैट, क्या ये सब कहाँ से हो रहा है? यूटेक से तो हो रहा है। वजह सही प्लेटफॉर्म का होना, और आज हमारे बीच में सही अपलाइन भी है। तो साथ ही बहुत प्लेटफॉर्म हम स्टार्ट मिल सब कुछ बेस्ट है। बस अपने आप को ठीक कर लीजिए और सब कुछ बेस्ट होने वाला। चलिए, हमारे बीच में समय तो काफी हो चुका है। हमारे बीच में एक और हमारी टीम से लीडर छूट रहे हैं, उनको भी ले लेंगे। हमारे खुद के डायरेक्ट में ही है सम्मानीय, और सर बहुत जल्दी हमारे बीच में आ रहा है प्लेटिनम बन के। तो मैं चाहूंगा सम्मानीय जोधपुर के फर्स्ट गोल्ड सम्मानित जितेंद्र सैनी सर आए सर, और 2 मिनट का समय आपके पास में भी है सर, आप अपनी बात को रखें। सर जितेंद्र सैनी सर, अगर आप कंफर्टेबल है तो। जी जितेंद्र सैनी सर, गोल्ड डायरेक्टर, अगर सर कंफर्टेबल है तो। गुरुदेव, सामान्य गुरुदेव, हमारा डायमंड सर, गुरुदेव विनिंग टीम के फाउंडर, उनको सत्य दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मुझे एक दिन अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिली थी सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से। मैं भी इंतजार में था कि मुझे भी ऐसा बिजनेस मिले, मोबाइल से इनकम करने का। मेरा शुरू से रुचि था मोबाइल से मैं ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म मिल जाए, मैं इनकम कर पाऊँ। तब मेरी जर्नी भी 2 साल हो गए इस कंपनी के अंदर, और मैं कंटिन्यू लगा भी हूँ। सिस्टम बहुत जबरदस्त है, और मुझे 2 साल की जर्नी में मेरे साथ बहुत परेशानी आई, दिक्कतें आई, तो अपलाइन ने मेरा पूरा सहयोग किया, साथ दिया। जहाँ भी दिक्कत आई तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। काफी हमारे ऐसे भी साथी हैं जो नए भी हैं, जो कि मीटिंग आते नहीं, कंटिन्यू मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ परेशानी आ रही, दिक्कतें आ रही, फिर वो घबरा जाते हैं। सर मेरे साथ ये हो रहा है, सर मेरी कंप्लेन सोल्व नहीं हो रही, कंपनी तो बेकार है सर, इस कंपनी में हमें काम नहीं करना सर। ऐसे भी हमारे साथी क्वेश्चन भी करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ सर, कंपनी दूर की सोच रहे, आपके दूर की सोच रहे सर। कंपनी 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए नहीं है सर। कंपनी बहुत लंबे विजन के साथ कंपनी आई, बहुत लंबे, कंपनी का विजन बहुत लंबा है। कंपनी अपने आप को अपडेट कर रही है सर, आप अपने आप को अपडेट करें। और आप भी सर मीटिंग में डेली आए, और डेली मीटिंग में आए और अपने टीम को सिखाए, और टीम आप भी सीखे सर। और ये तो अपना टीम का भी रहा था, और अपना जब मेरा अपना भी थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। और मेरा परिचय भी आप सभी को पता भी है, मैं जितेंद्र सैनी, जोधपुर राजस्थान से मैं फर्स्ट कॉल डायरेक्टर बना सर। तो और मैंने मेरे अपलाइन सीताराम सर और महागुरु देवेश शुक्ला सर से मैंने रिक्वेस्ट किया सर, तो मेरा अपलाइन सर फर्स्ट गोल्ड भी बन सकते हैं, फर्स्ट सिल्वर भी बने सर। मुझे भी सर फर्स्ट टॉप लेवल पे बनना, चाहे भले कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, दिक्कतें आ जाए, तो मैं सर बन के ही रहूंगा सर।
मुझे बनना, तो सर ने एक ही बात बोला, सर मेहनत करना पड़ेगा सर, पूरा जी जान लगाना पड़ेगा, तब आप उस लेवल तक जाओगे सर। तो कोई बात नहीं सर, परेशानियां दिक्कतें तो आती रहती हैं, उसमें आपको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना और सीखने पर पूरा फोकस करना सर। और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर, मुझे टाइम ज्यादा लगा सर गोल्ड बनने में। शुरू में मैं ब्रॉन्ज तो बन गया 20-25-30 दिन में, सिल्वर बनने में मेरे को 6-7 महीने मुझे लग गए सर, गोल्ड बनने में मुझे लगभग 1 साल लग गए सर। तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, मैं कंटिन्यू डटे रहा सिस्टम में। हमारे टाइम तो बहुत परेशानी आई थी, काफी टाइम तो सर 3-3 महीने तो रिचार्ज नहीं हो रहा था, 6-6 महीने एड मनी नहीं हो रहा था। आज तो 2 दिन सर्विस डाउन रहता तो हमारे ऐसे साथी बोल देते, सर कंपनी तो बेकार है, हम नहीं करेंगे सर, कंपनी तो प्रोडक्ट टाइम पे बेचते नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं। मेरा एक ही कहना है साथियों, आप घबराए मत, कंपनी बहुत बड़े लेवल के लिए आगे के लिए सोच रही है, आपके हम सब के अपलाइन आपके साथ है, आपका पूरा सपोर्ट के लिए रेडी है, आपका हर कंप्लेन का सोल्व भी करवाते हैं। तो बाकी अपने को लगे रहना, डटे रहना और बहुत आगे तक जाना। मैं भी आपके सामने बहुत जल्द प्लेटिनियम बन के भी आ रहा हूँ, और मई तक मैंने टारगेट बना भी लिया, बहुत जल्द प्लेटिनियम बन के आ रहा हूँ आपके सामने। और हमारा पूरा मिशन, मेरा जब भी जो भी मेरा मोटिवेट बढ़ा, कंपनी के एनिवर्सरी प्रोग्राम में बढ़ा सर, बहुत जबरदस्त। ये 30 दिसंबर एनिवर्सरी प्रोग्राम में पहली बार गया सर, मुझे ये लगा सर, ऑफलाइन सर से भी मिलने का मौका मिला, डायमंड सर से भी मिलने का मौका मिला। मैंने काफी टाइम से मैं सोच रहा हूँ, तो सर ऐसा अगर अपलाइन से मिलने का मौका मिले तो बहुत सर कमाल हो जाएगा सर। मैंने सर मुलाकात की, काफी सारे हमारे लीडर भी मिले सर, प्लेटिनियम फिरोज सर और ओम प्रकाश सर, काफी काफी हमारे लीडरों की मुलाकात भी हुई थी। शाम का अपना 9 बजे का मीटिंग होते हैं। हम ये चाहते हैं कि सर कभी फिजिकल मिले तो मजा ही हो रहा है सर। हमने मिला और बहुत जबरदस्त मजा आएगा, 2 दिन के अंदर तो सर बहुत कमाल हो गए सर। फिर हमें इतनी आग लगी सर, अब कुछ भी हो जाए सर, प्लेटिनियम बनना है। मैंने 6 महीने कम से कम सर जॉब भी किया सर, जॉब में बहुत परेशान रहता था, बहुत दिक्कतें आई, 16-16 घंटे हमने ड्यूटी की थी। फिर भी देखो आज सर मैंने मीटिंग के एनिवर्सरी प्रोग्राम करने के बाद मैंने जॉब को पूरा रिजाइन मार दिया सर। अब मुझे यूटेक ही करना, टीम के साथ करना, टीम को ही बनाना सर। इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत बड़ी इनकम आने वाली सर। ज्यादा तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ सर, मैं एक शायरी के साथ मैं आपको खत्म करना चाह रहा हूँ इस सेशन को, क्योंकि मीटिंग का टाइम भी हो गया सर। ना थके पाँव ना ही हिम्मत हारी, मैंने ऐसे दौर देखे आज भी सफर जारी है। आज भी हम ट्यूटे के साथ सफर जारी है सर, क्योंकि टाइम का बाउंडेशन है सर। सीताराम सर, आप इस मीटिंग को ये अपना कैरी ऑन आगे करें। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मान जितेंद्र सैनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित सर, आपने बातों को रखा। साथियों सर हमारे बीच में बहुत जल्दी प्लेटिनम बन के भी आ रहे हैं, और सर को परेशानियां बहुत हैं, यहाँ तक कि साथी मैं बताऊं मोटे मोटे शब्दों में, सर इस बिजनेस की वजह सर की जो वाइफ थी छोड़ के चली गई सर को, यानी कि आप भी कुछ करते नहीं है, कोई काम धाम नहीं करते हैं, जॉब करो तो मैं रुकूंगी वरना मैं चली जाऊंगी, और सर की वाइफ भी चले गई छोड़ करके। तो सर ने मजबूरन फिर 7,000 की जॉब करना स्टार्ट किया, जो अपनी वाइफ फिर वापस आई, आज अच्छे से काम कर रहे हैं वो भी, और आज सर गोल्ड बने हैं। अब कोई टेंशन नहीं, सर ने एनिवर्सरी मिले, पहली बार मेरे से सर मुलाकात एनिवर्सरी 30 तारीख को हम लोग किए थे। सब मेरी टीम में काफी समय से काम कर रहा है, आज गोल्ड है, प्लेटिनम बनने वाले हैं, लेकिन सर से कभी मुलाकात किया नहीं था, लेकिन पहली बार फर्स्ट जो सभी 3rd एनिवर्सरी में सर से पहली बार फर्स्ट मुलाकात किया, और सर ने वहां पढ़ लिया, सर अब कुछ भी हो जाए मैं जॉब छोड़ दूंगा, अब मुझे फुल टाइम यूटेक करना है सर में, अब मुझे बड़ा करना है, कंपनी का मिशन विजन बहुत बड़ा है, तो मुझे भी सर बड़ा करना है, वरना मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। और सर ने स्टार्ट कर दिया। साथियों मैं यही कहना चाहूंगा, देखो चाहे जाने में सही, चाहे अनजाने में सही, चाहे गलती में, यूटेक प्लेटफॉर्म बेस्ट मिल गया है, चाहे गलती से मिला हो लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिल गया हम लोगों के लिए, और गलती से कैसे भी सही, चाहे जानबूझ के मिला हो लेकिन प्लेटफॉर्म भी अच्छा मिला है, सिस्टम बहुत बढ़िया मिला है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात मैं कहता हूँ हम सब बड़े प्राउड फील कर रहे हैं, प्राउड हैं जो हम आज विनिंग टीम में काम कर रहे हैं। विनिंग टीम बहुत अच्छी मिली है, बस अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है, और मैं कहता हूँ हम सब का जीतना सुनिश्चित है, क्योंकि हमारे अपलाइन देवेश शुक्ला सर हैं, क्योंकि आज विजनरी हैं, है ना। तो साथियों बस लगे रहना, लग के मेहनत तो करना पड़ेगा साहब। गलती से आपको कंपनी मिल सकती है, लेकिन गलती से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी साहब, है ना। मतलब कैसे ही मिली हो,
अनजाने मिली वो कंपनी बेस्ट मिल गई, लेकिन कामयाबी आपको अनजाने में नहीं मिलेगी, कामयाबी आपको जानबूझ के ही मिलेगी। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, लगातार सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और आपको लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में साथियों आना ही पड़ेगा। जितने भी साथियों आज हमारे बीच में बात किया, सबने की बात करा ट्रेनिंग मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग। क्यों फोकस कर रहा है? क्योंकि ट्रेनिंग मीटिंग ही हमारे बिजनेस की जान है। क्योंकि साथियों मैंने कई बार बोला भी है, यूटैग में सिर्फ ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है, जूम मीटिंग में ज्वाइन करने से पैसा आता है। जूम मीटिंग में डेली आ रहे हैं तब इनकम आ रहा है, सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ दोगे कोई कंपनी को रुपया नहीं आने वाला है, कहाँ से आएगा भाई? जूम मीटिंग में आएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा तरीके कैसे काम करना है, कैसे पैसा आना है। तो डेली ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहिए और आते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा, आज मैं बात कर रहा हूँ, कल को आप बात करोगे, आज मेरी टीम बात कर रही है, कल को आपकी भी टीम बात करेगी, और आपके भी सपने पूरे हो रहे होंगे। तो आज का सेशन बहुत शानदार जबरदस्त रहा है, और मैं ये कहूंगा कि आज के मीटिंग में काफी लीडर ने बात किया, कुछ नया, हर कुछ नया सिखाया है। तो आज का ट्रेनिंग में कहता एक बार फिर दोबारा सुने, जो लोग मीटिंग में नहीं आए हैं उनको भेजें कि देखो आज काफी लीडर्स ने बात किया है और बड़ी कमाल की बात सिखाई है। आप मीटिंग में आइए और उनको सुन के आपके माइंड में ये भी आएगा, यार जब ये लोग इतना मेहनत करने के बाद ये बन सकते हैं तो शायद हम भी बन सकते हैं, और वो भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो साथियों बाकी आज का मीटिंग यही तक, समय हो गया है, आपने तक समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथियों हम लोग मिलेंगे कब? मिलेंगे शाम को प्लान में, जो हमारा प्लान चलता है, क्योंकि साथियों हमारा बिजनेस का जान सौदा प्लान में आएंगे, तभी सुबह की मीटिंग में तो आएंगे। तो पहले प्लान में आए और ज्यादा से ज्यादा लोग को लेके आए, है ना, ज्यादा लोग टीम में आएंगे तो सबको मीटिंग में लेके आएंगे। ठीक है साथियों, बाकी मिलते हैं शाम की मीटिंग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय यूटैग, धन्यवाद।